मेरे साथ है 1 साल के बच्चों से लेकर 100 साल के बुजुर्ग जो रेस लगाएंगे और जीतने वाले को मिलेंगे पूरे $2.5 लाख। रेडी गो। हर डेकेड से 5 लोग जो सबसे पहले लाइन क्रॉस करेंगे वो नेक्स्ट चैलेंज में जाएंगे। चलो छोटे उस्ताद, मुझसे नहीं होगा। Come on 90-year-olds। चलो दौड़ो और तेज दौड़ो। जूता निकल गया। और ये उन 6 भयानक चैलेंजेस में से सिर्फ पहला है जिसमें हमारे कंटेस्टेंट्स कम्पीट करेंगे। उन्होंने 88-year-old को हिट किया। ये जानने के लिए कि ह्यूमैनिटी की प्राइम एज क्या है, जवाब आपको चौंका देगा। 60 साल के लोग मेरी उम्मीद से थोड़े स्लो। लगता है 21 से 30 साल वाले फिनिश लाइन क्रॉस करने वाले पहले डेकेड बनेंगे। यस सर। आपके डेकेड से लास्ट 5 को एलिमिनेट किया जाता है। लेट्स गो बेबी। 6, 7। ओह, मैं यही हूँ। 92 के लिए तालियां हो जाए। और इसी के साथ 50 स्पॉट्स भर चुके हैं। मेरे ख्याल से मैं पहला बंदा हूँ जिसने सबसे पहले लाइन क्रॉस की। Congratulations! आगे बढ़ो। अगले गेम में चीजें और ज्यादा स्पीड अप हो जाएंगी। गेम नंबर 2 के लिए हम खेलेंगे डॉज बॉल। हम बूढ़े लोग बॉल को कैसे डॉज करेंगे? येलो टीम अब 6 साल वालों को हिट नहीं करेंगे ना। सीधा मुंह पे मारूंगा, सीधा मुंह पे। 3, 2, 1 गो। खेल शुरू। जरा इन छोटे वालों को तो देखो, वो सारे बॉल्स टीनेजर्स तक ले जा रहे हैं। बॉल पकड़ो। चलो मारो। अगर आपको बॉल लगी या आपने रेड लाइन पर पैर दिया तो गेम से बाहर हो जाओगे। हम तब तक खेलेंगे जब तक एक टीम बाहर नहीं हो जाती। 76 एक प्लेयर को हिट करने वाला है। ओह, तुमने मिस कर दिया। नहीं 98। अब सिर्फ 3 सीनियर्स बचे हैं। ऑरेंज टीम को ओह, मैं आउट हो गई। यहाँ अफरा तफरी मची है। ओह 95। ओह सॉरी एन। इस बुड्ढे ने मारा। फेंको बॉल को, फेंको। ओह 44 बाहर हो गया। येलो टीम ऑरेंज पर भारी पड़ रही है। 29 नंबर बॉल फेंको। मुझे बॉल चाहिए। Yes! 54 भी बाहर हो गया। ओह 46। क्या तुमने मेरा थ्रो देखा? अब सिर्फ 2 ऑरेंज प्लेयर्स बाकी हैं। अगर 59 को हिट हुआ तो वो बाहर हो जाएंगे। ओह, आखिरी प्लेयर भी गया। उनका खेल खत्म। 40 से 60 के बीच के लोग एलिमिनेट हो चुके हैं। अब फाइनल राउंड के लिए हम कुछ अलग करने वाले हैं। नहीं। इस अगले राउंड में हर टीम से सिर्फ 2 कैप्टन्स ही कंपीट करेंगे। एक और बात, ये तब तक चलेगा जब तक 2 क्वाड्रेंट्स बाहर नहीं हो जाते। तो आप में से आधे लोग राउंड 2 में बाहर हो जाओगे। क्योंकि अब हम लोग रेड टीम में है तो क्या हम रेड लाइन टच कर सकते हैं? एक्सक्यूज मी। नहीं, पर तुम बहुत प्यारी हो। तुम्हारा सवाल भी बहुत प्यारा था। कैप्टन कैसे होना चाहिए? इनकी टीम जीत जाएगी। कम ऑन। तो क्या तुम्हें कैप्टन बनना है? तो बन जा। तो क्या आप दोनों जाने की सोच रहे हो? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं जो करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे माफ कर देना। उम्मीद है आप समझेंगे। जेंसी, क्या तुम तैयार हो? ओह, प्राइमेट्स, क्या तुम तैयार हो? कम ऑन, लेट्स गो। ओल्डीज, आपका क्या? हम लोग ही जीतेंगे। सीनियर्स, आप लोग तैयार हैं? हम तैयार हैं। 3, 2, 1 गो। ओह, उन्होंने दोनों सीनियर्स को आउट कर दिया। ग्रीन टीम बाहर हो गई। 88, आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ। फेंको, फेंको। मारो। 65 आउट हो गया वो। अरे वो इस राउंड में नहीं है। ओह सॉरी जिमी। उन्होंने ओल्डीज के खिलाफ टीम बना ली है। नहीं, उन्हें उन पर दया भी नहीं आ रही। हे, उन्हें रोको और 3 तक गिनो। 1, वो अकेली बाकी है। 2, 3। उन्होंने ओल्डीज पर बिल्कुल रहम नहीं किया। 40 के ऊपर जितने भी लोग थे सब एलिमिनेट हो चुके हैं। देखिए आप कैसे गिरी, बिल्कुल एक चैंप की तरह। आप ठीक है ना? हाँ, पक्का मैं ठीक है। हूँ। मुझे कॉलेज जाना है, अपने फैमिली की मदद करनी है। आई होप आप मुझे माफ करेंगे। आज का दिन ऐसा है जो मैं हमेशा याद रखूंगी। चलो कुछ और लोगों को एलिमिनेट करें। मेरे साथ आओ। ये क्या है? क्या वो पानी है? ये क्या चीज है? स्वागत है डंक टैंक रिले में। इनके जर्सीज के कलर को देखकर आप समझ ही गए होंगे। हमने सब एजेस के लोगों को 5 टीम्स में बांट दिया है। तुम्हें अपनी टीम में कौन चाहिए? जिन्हें 5 यंगेस्ट कंपेटिटर्स ने चुना है। ओह माय गुडनेस। 28। ये 30, ठीक है। कौन सा? तुम चुनो। 29। 29। उम्मीद करते हैं उन्होंने अच्छे प्लेयर्स चुने।
ये चैलेंज एक रिले रेस है जिसकी शुरुआत दो प्लेयर्स एक टारगेट पर तीर चलाकर करेंगे। दोनों टारगेट हिट होने पर डंक टैंक उनके तीसरे टीममेट को पानी में गिरा देगा, जिसे स्विम करते हुए सीढ़ी के डंडे जमा करने हैं ताकि चौथा प्लेयर ऊपर चढ़कर बजर दबा सके। टास्क पूरा करने वाली पहली 3 टीम्स आगे बढ़ेगी, बाकी 2 एलिमिनेट हो जाएंगे। कंटेस्टेंट्स, क्या तुम तैयार हो? 3, 2, 1, गो! और सबने अपना पहला शॉट मिस कर दिया। नहीं रुकिए, पर्पल अपना टाइम ले रहा है। उसने हिट कर दिया, पर्पल टीम ने हिट किया। चलो चलो कम। ओह माय गॉश। जल्दबाजी मत करो, आराम से। 29। और ऊपर। टारगेट हिट करो गाइस। अभी तक सिर्फ पर्पल टीम ने हिट किया है। लो, दूसरा भी हिट किया। लेट्स गो, डंक करो। लेट्स गो। सिर्फ पहली 3 टीम्स आगे बढ़ेंगी, तो देर मत करो और टारगेट्स हिट करो। कम ऑन। पर्पल सबसे पहली टीम बनेगी। शायद वो दूसरों के निशाने लगने से पहले ही सीढ़ी बना लेंगे। तीर लग गया। हाँ, तीर लगा। चलो भी, क्या कर रहे हो? हिट करो। ओह नो। जल्दी करो। कम ऑन। 30। हिट किया। 2 हिट हो गए। लेट्स गो। 22। बढ़िया निशाना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, तुम कर सकते हो फिल। पर्पल टीम बढ़िया कर रही है। उनकी आधी सीढ़ी बन भी गई और तेज। पर येलो टीम भी सीढ़ियों के डंडे जमा कर रही है। अब देखो, एक और। ये हुई ना बात। ओ, रेड का एक निशाना लगा। कम ऑन। क्या कर रहे हो? पर्पल टीम बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन नंबर 40 पानी में स्ट्रगल कर रहा है। मेरी मदद करो। है, उसकी मदद करो। उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। इतने में नंबर 12 सीढ़ी बना लेगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। लेट्स गो। ओह, जल्दी करो, लास्ट 2 टीम्स एलिमिनेट हो जाएगी। कम ऑन यार। ओह माय गॉड। लग गया निशाना। फेंको फेंको फेंको। अब यहाँ 3 टीम सीढ़ियाँ बना रही हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। रेड टीम भी सीढ़ी बनाना शुरू कर रही है। यस, वो पानी से बाहर आ गया। उनके पास अच्छा लीड है, लेकिन बाकी लोग भी ज्यादा पीछे नहीं है। ओह, अब ग्रीन टीम येलो टीम से आगे निकल गई है। आखिरी प्लेस पर होने के बावजूद ब्लू टीम ने हार नहीं मानी है। यस यस यस। यस। कम ऑन, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। यकीन नहीं होता, लेकिन ग्रीन और पर्पल के बीच टाई होता दिख रहा है। देखो संभल कर। ओ नहीं, उसने डंडा गिरा दिया। फोकस फोकस। तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। कम ऑन कम ऑन। कम ऑन, गो गो लेट्स उठाओ गो। उठाओ उठाओ उठाओ। कम ऑन लेट्स गो। कम ऑन। लेट्स गो। Come on. लेट्स गो। कम ऑन, चलो चलो। ओह, शायद ग्रीन पहले पहुंचेंगे। बजर दबाओ बजर दबाओ। यस, ग्रीन पहले नंबर पर है। कम ऑन, लेट्स गो। और पर्पल दूसरे नंबर पर। एक स्पॉट बाकी है, एक स्पॉट बाकी है। चलो चलो, जल्दी जल्दी। हम तीसरे हैं। यस यस। तुम इन सब में से बेस्ट कैप्टन हो। हम पहले आए। अब आपके पास 12 में से एक चांस है ये $2.5 लाख जीतने का। लेट्स गो गाइस। नंबर 7 नहीं होता तो हम उसके बिना नहीं कर पाते। ब्लू, आई एम सॉरी, पर अब तुम इसे नीचे रख सकते हो। तुम एलिमिनेट हो गए हो। यहाँ 2 टीम्स है जो आगे नहीं जा पाई। बुरा लग रहा है। ये देखना बड़ा मुश्किल है। क्या हुआ बच्ची? आ जाओ, रोते नहीं। देखो तुम यहाँ तक आई, तुम टॉप 4 में थी। पता है तुम बेस्ट कैप्टन हो। तुम सिर्फ 8 साल की हो और देखो 4th प्लेस पर आई। अफसोस, ये 2 टीम्स एलिमिनेट हो गई हैं। उन्होंने अच्छा खेला, आई एम सॉरी, पर बात नहीं बनी। आप अभी भी स्ट्रांग हो। थैंक यू। यू वेलकम। आप सभी 12 लोग अगले गेम के लिए मेरे साथ चलें। आंखों से पट्टी हटा दो। अब आप फुटबॉल ग्राउंड पर हो जो हवा में तैर रहा है। मैं चाहता हूँ 6-year-old सामने आए। अब तुम इनमें से किसी भी एक को चुन सकती हो कम्पीट करने के लिए, और उसके बाद तुम्हें चुनना है कि तुम्हें गोली बनना है या फिर पेनल्टी किकर। अगर पेनल्टी किकर ने स्कोर किया तो वो आगे बढ़ेगा, और अगर गोली ने बॉल रोक दिया तो वो आगे बढ़ेगा। तुम्हें वहाँ वो $2.5 लाख दिख रहे हैं? हाँ? अगर तुम जीत गई तो क्या खरीदोगी? लोगों के लिए कुछ चीजें। सच में? क्या आप इस प्यारी सी बच्ची को आउट करेंगे? मैं उसे पैसे के लिए आउट कर दूंगा। तुम इसे पैसों के लिए बाहर करोगे? तुम किसी को भी चूज कर सकती हो। तुम 7 को चुनती हो? ओके 7, चलो आ जाओ। ऑलराइट, अब ये है 6 वर्सेस 7। 6-7। मजा आ गया। तुम्हें बॉल किक करना है या गोली बनना है? गोली। गोली? ओके, तो चलो आ जाओ। तुम किकर बनोगे। ये गोल पोस्ट इसके सामने कितना बड़ा दिखता है। ओके, मैं बॉल सेट करता हूँ, तुम जब भी रेडी हो। ओके। ओह नहीं! ले ले!
कोई बात नहीं। तुम इतनी प्यारी हो कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, पर तुम गेम से बाहर हो। आई एम सॉरी। मैं सीढ़ियों से नीचे जाऊं? जाने का एक ही तरीका है, यहाँ से जंप करो। गुड बाय लिलिथ, बाय। फिक्र मत करो, वहाँ नीचे एक फोम पिट है। चलो आगे बढ़े। क्या सबसे छोटा मेंबर आगे आएगा? कम ऑन नंबर 10, तुम किसे चूज करोगे? मैंने बनाया है ये मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन, और अगर ये कॉप और ये क्रिमिनल साथ में 100 दिन सर्वाइव कर गए तो मैं इन्हें दूंगा पूरे $5 लाख। तो कैसे हो? आज ऑफिशियली मिलकर अच्छा लगा। हाँ मुझे भी। लेनी इयन। मैं तुम्हारी हथकड़ियां खोल दूं? हाँ अच्छा रहेगा। अब जब ये हो गया है, अगले 100 दिनों में अगर तुम में से कोई भी यहाँ से जाने का तय करता है तो दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। क्या तुम दोनों ने पहले कभी $5 लाख एक साथ देखे? कभी नहीं। जेल से निकलने के बाद मुझ पर $5 लाख का कर्जा था, क्या वो काउंट होगा? हाँ, तुम कितने साल से कॉप थे? 17 साल से। तुम कितने साल से क्रिमिनल थे? 3 साल फेडरल प्रिजन में। ये जगह उस प्रिजन के मुकाबले कैसी है? ये थोड़े मोटे हैं और यहाँ एक तकिया भी है। उस जेल में तुम्हें तकिया नहीं मिला था? वहाँ कोई तकिया नहीं होता। खैर, इस तकिए के अलावा इस प्रिजन को बिल्कुल वैसे ही बनाया गया है जैसा एक असली प्रिजन होता है। यहाँ का टॉयलेट भी बिल्कुल असली जेल जैसा है। वाओ। हम तुम्हें दिन में 3 बार खाना देंगे, हर रात एक ही समय पर लाइट्स ऑफ करेंगे और हर सुबह तुम्हें यहाँ उठाने भी आएंगे। गुड लक। सच में प्रिजन जैसा बनाया है। ये सीट्स ठंडी है और अनकंफर्टेबल भी। ठंडी और सख्त। हर बार की तरह हम उनकी हर हरकत को कैमरा से रिकॉर्ड करेंगे। वो लोग हमारी हर बात सुन रहे हैं, तो इसका मतलब हम जो भी बोलेंगे। उन्हें उससे आइडियाज मिलेंगे। ये कॉप और ये क्रिमिनल आज पहली बार मिले हैं और हमें भी पता नहीं था, लेकिन इस वीडियो के दौरान इयन और लेनी जल्द ही दुश्मन बन गए। यहाँ होगी चोरी, अब मैं स्मगलर बन गया हूँ। लड़ाइयाँ तो तुम्हें मेरे रिलीजियस ना होने पर प्रॉब्लम है? वो मैंने ऐसा नहीं कहा। हमें एक EMT बुलाना होगा। और यहाँ तक कि धोखा। लेनी चुगलीखोर कहीं के, ये ब्रूटल है। क्या ये पूरे 100 दिन निकाल पाएंगे या इनमें से कोई एक दूसरे को धोखा देगा? मुझे सारा पैसा खुद रखना है और अगर इसके लिए मुझे किसी कॉप का गला घोटना पड़ा तो वही सही। नीचे वाला बेड मेरा है। नहीं, नीचे वाला बेड मैं लूंगा। जैसा तुम कहो ओल्ड मैन। जेल में जो बड़ा होता है उसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, तो जो उम्र में बड़ा है वही डिसाइड करेगा। कहीं ये रात को खर्राटे तो नहीं मारता? मारता हूँ। गुड नाइट। हे, वार्निंग तो दे दो। ठीक है क्रिमिनल, अब सो जाओ। गुड मॉर्निंग। इतनी जल्दी क्यों? वो स्टूपिड कॉप सारी रात खर्राटे मारता रहा। तुम्हारे खर्राटों ने सोने नहीं दिया। सच में? हाँ, तो आसमान को देखकर लगता है कि अभी सुबह के 6 या 7 बजे होंगे। ये पहली रात। जिमी, मानना पड़ेगा ये जगह सच में जेल जैसी लगी। अब मुझे पूछना पड़ेगा तुम्हें जेल क्यों हुई थी? फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग। तो मैंने झूठ बोलना शुरू किया, एक से पैसे उधार लेकर दूसरों को दिए और सबके पैसे डुबो दिए। पर प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने अपने नुकसान के बारे में भी झूठ बोला और मुझ पर $5 लाख का कर्जा हो गया। और इत्तेफाक से ये वही रकम है जो ये दोनों इस वीडियो में जीत सकते हैं। खाने का वक्त। गाइस, ये रहा हमारा पहला प्रिजन मील। सच कहूँ तो ये असली प्रिजन मील से अच्छा है। क्रिमिनल इयन को यहाँ घर जैसा लग रहा है। सच कहूँ तो ये काफी अच्छा है। वहीं कॉप लेनी को प्रिजन लाइफ में एडजस्ट होने में दिक्कत हो रही है। मैंने पूरी जिंदगी लोगों को जेल में डाला है, तो अब खुद जेल में होना बड़ा अजीब लग रहा है। ये लोग मुझे बता रहे हैं किस वक्त सोना है, किस वक्त उठना है, किस वक्त खाना खाना है, और मेरे लिए ऐसे लाइफस्टाइल में एडजस्ट होना आसान नहीं। गुड मॉर्निंग। इयन और लेनी के रिश्ते की शुरुआत ही थोड़ी कड़वाहट से हुई। अब मैं खर्राटों से बचने के लिए फर्श पर सोऊंगा। ब्रो, ये बहुत अनोइंग है। मैंने अपने सोने की जगह बदल दी। उम्मीद है अब मुझे मिस्टर लेनी के खर्राटे सुनाई नहीं देंगे। इनके बीच की टेंशन और इयन की नींद की कमी के बावजूद इस कॉप और क्रिमिनल की जोड़ी को बोरियत से बचने के लिए कुछ तो करना ही था। तो इन दोनों ने मिलकर अपने बेड के फ्रेम से एक बास्केटबॉल हूप बनाया क्या मस्त आइडिया है। और उसे एक पुल अप बार के तौर पर भी इस्तेमाल किया। जब मैं पहली बार जेल गया तब मैं एथलेटिक नहीं था, तो इस बार उसकी भरपाई कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। ये तो साफ था कि इन्हें कुछ वर्कआउट इक्विपमेंट्स चाहिए। मैं इस जेल वाली बॉडी को बीच बॉडी में बदलूंगा। और हर बार की तरह मैंने डे 10 पर इनके लिए कुछ खास रखा जो इनकी मदद कर दे। ऑफिसर बीस्ट ड्यूटी के लिए ऑफिसर बीस्ट ड्यूटी के लिए हाजिर। देखते हैं हमारे प्रिजनर्स कैसे हैं। क्या हाल है दोस्तों? जेलर जिमी। मैं देख रहा हूँ तुमने बिस्तर तोड़ दिया है। हाँ, मेरे साथ यहाँ स्नोरलैक्स जो है। स्नोरलैक्स? तुम खर्राटे मारते हो? ऐसा इसका कहना है, पर मुझे यकीन नहीं। क्या लगता है डे 10 ऑफर क्या होगा? पर्सनल शेफ, एक बुक, एक लाइब्रेरी। अगर इनमें से कुछ भी ना हो तो? मेरे साथ आओ बॉयज। इस दरवाजे के पीछे यहाँ के कई रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में से एक है जिन्हें मैं इस वीडियो में धीरे धीरे रिवील करूंगा। गार्ड, दरवाजा खोलो। ईस्ट विंग खुल गया है। इस तरफ से
स्वागत है प्रिजन यार्ड में। फिट रहने के लिए तुम्हें यहाँ पर सब कुछ मिलेगा अगले 90 दिनों के लिए। ये हुई ना बात। दिन में 1 घंटे के लिए तुम्हें यहाँ एक पुल अप बार और एक बास्केटबॉल लूप यूज करने मिलेगा। क्यों, अच्छा है ना? इससे यहाँ का टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीतेगा। सूरज को देख के अच्छा लग रहा है। क्या तुम ऑफर सुनने के लिए तैयार हो? हाँ हम हैं। ठीक है, अंदर आ जाओ। इंटरोगेशन रूम अनलॉक करो। एरिया अनलॉक। ठीक है, अंदर आ जाओ, आराम से बैठो। ठीक है। अब जब ये दोनों अलग अलग रूम्स में हैं और एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, तो डे 10 वाला ऑफर है। अगर तुम वो एरिया चाहते हो तो उसकी कीमत होगी $50,000, जो पैसे तुम्हारे प्राइस पूल से निकलेंगे। अगर तुम दोनों मान जाओ तो ये तुम्हारा सिर्फ 50,000 में। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर तुम में से एक ने एक्सेप्ट किया और दूसरे ने नहीं, तो भी तुम्हारे प्राइस पूल से $50,000 कटेंगे और पूरे वीडियो के लिए सिर्फ एक ही उसे एक्सेस कर पाएगा। मुझे ट्विस्ट की उम्मीद नहीं थी। तुमने साथ में इस जेल में 10 दिन गुजारे हैं, पर क्या तुम ये अंदाजा लगा पाओगे कि दूसरा क्या चुनेगा? ओह माय गुडनेस। ये एक बड़ा डिसीजन है। इसका असर अगले 90 दिनों तक रहेगा। मैं एक बुरा इंसान लगते लगते थक गया हूँ। तुम्हें पता है एक अच्छा इंसान क्या करेगा, लेकिन यहाँ 90 दिनों तक अच्छा बने रहना मुश्किल हो सकता है। मुझे रोना आ रहा है। ठीक है, तुम दोनों ने अपना अपना फैसला ले लिया है। फिलहाल किसी को नहीं पता कि दूसरे ने क्या चुना है। पहले तुम बताओगे? मैंने हाँ कहा। मैंने इसे बताया नहीं है कि तुमने क्या कहा। मेरी भी हाँ थी। तुम दोनों ने हाँ कहा। पैसों को लेकर मेरा नजरिया काफी बदल गया है। मैं यहाँ आराम से रहने और वक्त गुजारने के लिए थोड़ा खर्चा करने के लिए तैयार हूँ। किसे पता, अगर हमने वो चीजें ले ली जो हमारी सिचुएशन आसान बना सके तो शायद हम एंड तक पहुंच जाए। मेरा तो यही मानना है कि कुछ ना होने से कुछ होना भला। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि सिर्फ 1 घंटे का एक्सरसाइज टाइम उन्हें ये महसूस कराने लगा कि वो यहाँ 100 दिन आराम से गुजार लेंगे। वाह, हम यहाँ आजाद हैं। 50,000 में तो ये वसूल है। तुमने बिल्कुल सही कहा। अगले कुछ दिनों में उन्होंने इस यार्ड की हर एक चीज का पूरा फायदा उठाया। यहाँ से निकलते निकलते हम दोनों बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। फिलहाल तो ऐसा लग रहा था कि उस जगह की वजह से ये दोनों एक दूसरे को झेल पा रहे हैं, लेकिन इस चैलेंज में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें ये अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने ये सेट बिल्कुल एक असली प्रिजन की तरह बनाया था। और हम सब जानते हैं कि जेल का खाना उतना अच्छा नहीं होता। यह है जेलर जिमी का मीट लोफ, जैसे कोई फ्रोजन बर्गर हो, बस डीफ्रोस्ट किया और ऊपर ग्रेवी डाल दी। ये खाना बहुत ही घटिया है। मुझे अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों को मैंने अरेस्ट किया वो ये खा रहे थे। मुझे नहीं पता मैं और कितने दिन खा पाऊंगा। मैं ये अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी कभी नहीं खिलाता, ये इतना बुरा है। और इसीलिए डे 20 पर मेरे पास इनके लिए एक परफेक्ट चीज थी। क्या तुम तैयार हो डे 20 के ऑफर के लिए? बिल्कुल हाँ। लेट्स गो। तुम में से एक को तुम दोनों के लिए ही एक डिसीजन लेना होगा। तो कौन लेना चाहेगा वो फैसला जिसके साथ तुम दोनों को ही रहना पड़ेगा? मैं तुम्हें डिसाइड करने देता हूँ। ओके। ओ सच में इस पर इतना भरोसा हाँ करते हो? बिल्कुल। हाँ, हम बहुत बातें करते हैं। ठीक है, तो चलो किचन अनलॉक। अंदर आ जाओ। वाह, यहाँ पर एक किचन भी है। इस किचन में वो सारे इंग्रेडिएंट्स और कुकिंग इक्विपमेंट्स हैं जिनसे तुम इस जेल में अपने बाकी के दिनों तक एक स्वादिष्ट और हेल्दी खाना बना सकते हो। तुम चाहो तो वही जेल वाला खाना खा सकते हो जो तुम्हें पसंद नहीं, या इस किचन को ले सकते हो और हर रोज ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में जो चाहो वो खा सकते हो। बस तुम्हें हर दिन अपना यार्ड टाइम छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम्हें पता है ऑफर क्या है? इस यार्ड के बदले में एक किचन। मैं तो पर्सनली किचन चुनता। हम दिन भर मजे से कुकिंग कर सकते हैं, नई नई डिशेस बना सकते हैं। क्या यहाँ मीट है? क्या यहाँ मीट है? तुम खुद ही देख लो। यहाँ मीट पैटीज हैं, हॉट डॉग्स हैं, तुम जो चाहो वो सब है। ओके ओके। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ तुम्हारा फैसला नहीं है। सोचो तुम्हारा पार्टनर क्या चुनता। पता नहीं वो मेरी जगह होता तो क्या चुनता। मैं तुम्हें सोचने के लिए 1 मिनट दूंगा। इयन, मैंने तुम्हारे रूममेट को 2 ऑप्शंस दिए हैं, या तो ये यार्ड या फिर एक पूरी तरह से स्टॉक्ड मुझे किचन। पता है उसने क्या चुना। इस यार्ड को जाने नहीं देगा। हाँ, उसने मेरे ऑफर के बारे में सोचा भी नहीं। गाइस, मुझे लगा कि तुम दोनों हर रोज खाने की कंप्लेंट करते हो तो तुम दोनों किचन ही लोगे। अच्छा छोड़ो, ये डिसीजन कुछ ज्यादा ही आसान था। डे 30 पर मैं इसे इतना आसान नहीं होने दूंगा। ठीक है। बाय जेलर जिमी। हम ये यार्ड किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। एक और दिन इस जन्नत में। हमें पूरे 24 घंटे हो चुके हैं उस किचन वाले ऑफर को ठुकराए हुए, पर हमें बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा। बताओ, तुम्हें कोई रिग्रेट है? नहीं। हम बहुत खुश हैं कि हम पूरे दिन बस अंदर बंद नहीं हैं। मेरी वाइफ का रिएक्शन देखने लायक होगा। उसे पता है कि मैं बास्केटबॉल कोर्ट नहीं छोड़ सकता। मेरे लिए बाहर रहना बहुत जरूरी है। चैलेंज के रिजल्ट से खुश होने के बावजूद इन दोनों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये जेल के बाहर क्या क्या मिस कर रहे हैं। मुझे ये याद रखना है कि मैं यहाँ क्यों हूँ और मेरा मकसद क्या है। मेरा अपने परिवार के लिए ये पैसे जीतना बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी एक वाइफ है और बहुत ही प्यारी सी फैमिली है। मैं पीछे नहीं हट सकता क्योंकि सब लोग मुझ पर डिपेंडेंट हैं। वाइफ और बच्चे होना अच्छा होता होगा ना?
मैं 1 साल अपने परिवार के बिना रहा हूँ। मतलब उस साल मैंने अपने डैड को बस एक बार देखा, 2 दिन के लिए। सिर्फ एक बार? और अपने भाई और मॉम को तो पूरे साल नहीं देखा। सच में? क्या बताऊं। दिन में सिर्फ 1 घंटे का यार्ड टाइम मिलने से पता नहीं कब बाहर जाएंगे। ये दोनों बेचैन हो गए और अगले चैलेंज से पहले वक्त गुजारने के क्रिएटिव तरीके ढूंढने लगे। कैचअप, डॉज बॉल, निकलो यहाँ से पुलिस वाले। वाह, कोई EMT को बुलाओ, बांध दो मुझे। ऑफिसर, क्या मैं मर जाऊंगा? सांस नहीं आ रही। हमारे कैदी पिछले 30 दिन से इस जेल में रह रहे हैं। दीवार उठा दो। ग्रेवी, अब तुम्हारी बारी। तुम क्यूब से निकलने वाले सेकंड कंटेस्टेंट थे, इसीलिए अब तुम्हारी बारी है। तैयार हो? अब यहाँ एक ट्विस्ट है, तुम कोई भी केस चुन सकते हो। चाहो तो ऑड्री का भी केस चुरा सकते हो, इसलिए उससे कोई भी सवाल पूछो। गिरा दो दीवार। सॉरी स्टीवो। जो ब्रीफ केस में तुम्हें पसंद आया? शायद। भारी था? बहुत भारी। शायद सभी भारी हैं। मैं सूंघ सकता हूँ? हाँ, सूंघ सकते हो। कुछ लगा तो नहीं? पैसों की खुशबू है। तुम ऐसे स्कैफोल्डिंग को क्यों देख रहे मैं देख रहा हूँ कैमरा किसकी तरफ है। कम ऑन, तुम्हें लगता है ये हमारा पहला गेम शो है? हमें लूजर्स को भी शूट करना होता है। हाँ ठीक है ठीक है। पर कमाल है, ये दिमाग का पूरा यूज कर रहा है। मुझे तीसरा वाला पसंद आया, लेकिन मैं पहला वाला चुनता हूँ। तुम इसे लॉक कर रहे हो? हाँ मैं कर रहा हूँ। ओके, तुम्हारी मर्जी। उसका चेहरा पढ़ते हैं। उसका चेहरा क्या कहता है? मैं उसे उतने अच्छे से नहीं जानती। लेकिन अब आपको पता चल गया है कि उसमें क्या है। अगर वो खाली है तो आप सच में चाहोगे कि स्टीवो आपका केस चुरा ले, और आप दोनों उसे कुछ भी बता सकते हैं। यहाँ से गेम में और मजा आएगा। उठा दो दीवार। स्टीवो स्टीवो स्टीवो, हमारे पास आपके लिए कुछ तो मजेदार है। आप इसका ब्रीफ केस चुरा सकते हैं, जिससे इसे नंबर 2 लेना पड़ेगा, या तो ग्रेवी का केस ले सकते हैं, जिससे उसे नंबर 2 लेना पड़ेगा, या आप नंबर 2 ले सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है। जितने चाहे उतने सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि ये $10 लाख का सवाल है। मैं जानता था ऑड्री को पढ़ना मुश्किल होगा। हाँ, ये बहुत ही सच में? सख्त है। सच कहूँ तो वो रिएक्शन नहीं देती। मेरा पहला सवाल है, तुम्हारी जो इंटेग्रिटी है ज्यादा इम्पोर्टेंट है या कम इम्पोर्टेंट है इस चैरिटी के डोनेशन के मुकाबले? वो मेरे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है। वो, ये एक मजबूत जवाब है। ओके, ऑलराइट। क्या इसमें पैसे हैं? मतलब नहीं? शायद ये चाहता है कि आप इसका ब्रीफ केस चुरा ले और नहीं भी चुरा ले, या वो इसीलिए कह रहा है क्योंकि उसे लगता है कि वो वही करता अगर उसके पास पैसा होता, लेकिन वो खाली है, इसीलिए वो शायद आपसे झूठ बोल रहा है। राइट, क्योंकि अब वो मुझसे नजरें भी नहीं मिला रहा, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज लग रही है। आदमी जब झूठ बोलता है तो ऐसे बदलाव होते हैं। जैसे वो कोशिश कर रहा है कुछ छुपाने की। शायद उसके पास होगा। तुम्हारे पास पैसे हैं? शायद। शायद 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 तुम ग्रेवी से कुछ उगलवा सकते हो। वो तो सच में पूरी पत्थर है। हाँ, मेरा दिल कहता है कि उसके पास पैसे हैं। और तुम्हें कैसा लग रहा है ऑड्री? एक्साइटेड? एक्साइटेड। जब तुमने ब्रीफ केस के अंदर देखा तो क्या उसमें कागज के टुकड़े थे जिन ऐसे हैं? और तुम्हें कैसा लग रहा है ऑड्री? एक्साइटेड? एक्साइटेड। जब तुमने ब्रीफ केस के अंदर देखा तो क्या उसमें कागज के टुकड़े थे जिन्हें देखकर लगे कि ये तो $10 लाख हैं? जब मैंने ब्रीफ केस खोला तो मुझे पेट रैबिट मिला। पेट रैबिट। बस बहुत हुआ, अब मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज के साथ जाऊंगा और उसका ब्रीफ केस चुराऊंगा। तुम इसे लॉक कर रहे हो? मैं उसे लॉक करता हूँ। ओके, हाँ। इसका मतलब ये तुम्हारा हुआ। 3, 2, 1, अपना ब्रीफ केस खोलो। Oh my gosh, ये जीत गए। इन्होंने कर दिखाया, ये जीत गए, ये सच में जीत गए। Oh my God, इन्होंने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया। Oh my gosh, आपने कर दिखाया, आपने कर दिखाया। Oh my God, अब मैं ये सारा पैसा
स्टीवो की चैरिटी को ट्रांसफर कर दूंगा। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और फिक्र मत करो, मैं $20,000 आपकी चैरिटी को और आपकी चैरिटी को भी डोनेट करूंगा। हम नहीं चाहते कि आप खाली हाथ घर जाए। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन मुझे अभी के अभी $50 लाख देने जाना है। चलिए ब्लाइंड फोल्ड हटाओ। मैंने इन दो स्ट्रेंजर्स को जमीन से 100 फीट ऊपर हवा में फंसा दिया है, और अगर ये यहाँ 30 दिनों तक सर्वाइव कर गए तो मैं इन्हें दूंगा पूरे $2.5 लाख। चलो एक दूसरे को हाय बोलो। हाय, मैं एलिसन मैं एंगस हूँ, हाय। मिलकर अच्छा लगा। तुम्हें से कोई ऊंचाई से डरता है? हाँ, सच कहूँ तो बिल्कुल नहीं। अभी मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। ये कहने की जरूरत तो नहीं है, पर अगर तुम गिरे तो चैलेंज हार जाओगे। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, याद रहे, नीचे गिरे तो सब हार जाओगे। याद रखूंगी। मैं हर दिन यही सोचता रहूंगा। तुम दोनों के क्रेट्स के अंदर अगले 30 दिनों तक सर्वाइव करने के लिए हर जरूरी सामान है। सोचो सर, अगर तुम्हारा तकिया नीचे गिरा तो फिर तकिए पर सोना भूल मुझे जाओ। इस तरह डराना बंद करो, समझी? मैं एंगस को नीचे फेंकूं? मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी। हमने पूरी कोशिश की कि हमें दो ऐसे लोग मिले जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। एलिसन एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है मैं हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर हूँ, डिमोलिशन करती हूँ। और एंगस यूके की एक रियलिटी शो का स्टार है। वो डेटिंग के बारे में। तो तुम बस डेट करते हो? हाँ, जानते हो, मुझे लगता है हम दोनों बिल्कुल अपोजिट से, पर ठीक है। लेकिन इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये कितना चैलेंजिंग होने वाला है। क्या ये पोलर ऑपोजिट्स पूरे 30 दिन सर्वाइव कर पाएंगे, या फिर इनके लिए टेंशन संभालना मुश्किल हो जाएगा? शायद मैं तुम्हारा टेंट जला मेरा टेंट जलाओगे? मुझे लगता है टेंट लगाने का टाइम आ गया है। हवा बहुत तेज है। ये टेंट कितना छोटा है। हम आसमान में कैंपिंग कर रहे ये हैं। मुश्किल होने वाला है। इनकी सोच से भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये हमारे पिछले चैलेंजेस से थोड़ा अलग है। अगर इनमें से कोई घर गया तो वीडियो खत्म नहीं होगा। उन $2.5 लाख को स्प्लिट करने के बजाय जो कंटेस्टेंट टिका रहेगा वो सारे पैसे अकेले ले जाएगा। उनका फायदा इसी में है कि उनका पार्टनर घर लौट जाए। मुझे लगता है मैं शायद बस 2 घंटे ही सो पाया। बहुत ज्यादा ठंड थी। जब आप आसमान में रहते हो तो 24 घंटे मौसम की मार खानी पड़ती है। आज दूसरा दिन है और हमें जैकेट्स की जरूरत पड़ गई है। ये पूरी ये खबर है। प्लेटफॉर्म तो झूल रहा है। हाँ, यहाँ बहुत हवा है। पर तेज हवा तो बस शुरुआत। अगर मैं तुम्हें यहाँ से धक्का दे दूँ तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, ठीक है? यहाँ पर कंफर्टेबल होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सही कहा। कल रात का मौसम बहुत बुरा था, हवा बहुत जोरों से चल रही थी, बारिश भी हुई, जिससे यहाँ सब कुछ भीग गया। तुम सोए नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो अच्छे से सोई। एलिसन जल्दी अडेप्ट कर रही है। मैं स्नैक टाइम के लिए टेंट तैयार कर रही हूँ, चिकन बुरिटो बॉल, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और दूसरी तरफ एंगस। मुझे इस टेंट में रहने में बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे इसमें नहीं रहना। ये बस देखने में कोजी है, पर है नहीं। उम्मीद है थोड़ी देर तक बारिश नहीं होगी। Oh my God! Oh my God! पूरी हवा मेरे टेंट के अंदर आ रही है। हमारे टेंट्स यहाँ से कभी भी गिर सकते हैं। मजा आ रहा है। मुझे यहाँ नहीं रहना। और बारिश चलती ही रही। मुझे ये डर है कि ये बारिश कल तक तो नहीं रुकने वाली। वो भी रात भर। अभी आधी रात हो रही है, पर ये बारिश रुक ही नहीं रही। एंगस अपने टेंट में सोने की बजाय इधर उधर घूम रहा है, क्योंकि उसे उसका टेंट बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सो नहीं पा रहा हूँ और मेरा टेंट भीग चुका है। मैं तो इस प्लेटफॉर्म से अभी कूदने ही वाला था। ओके, तो ये इकलौती ऐसी जगह है जहाँ हम बिना टेंट के शेल्टर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ बाकी सब खुला खुला है। और ये जगह एक टॉयलेट है, बाय द वे। मैं टॉयलेट पर बैठी हूँ। ये टॉयलेट पर है और मैं पहरेदार बना। शुक्र है धूप खिलाई। मुझे लगता है ये पहली बार है जब मुझे यहाँ धूप की वजह से अपनी आंखें ढकनी पड़ी। और आज डे 5 है। डे 5 कैसा चल रहा है? ये बहुत मुश्किल है ब्रो। माय गॉश, लगता है यहाँ बहुत बारिश हुई। एक दिन तो हम पूरे भीगे हुए उठे। हमें टॉयलेट में छुपना पड़ा। बहुत बुरे हाल थे। वो हमारा घर है। इन टेंट्स के बारे में तुम क्या कहोगे? मुझे पसंद है। ये किसी काम के हाँ, नहीं। ठीक ही है। इसमें जगह बहुत कम है। टेंट भीग गया, बहुत ठंड है। क्या टेंट है, एकदम क्यूट और कोजी। क्या तुम लोग एक बेहतर टेंट चाहोगे? हाँ, मुझे अपना टेंट पसंद है, मैं खुश हूँ। और नहीं, मुझे नया टेंट चाहिए। टेंट सुपर लाओ। ठीक है, रुको। प्लीज रुको। बढ़िया, इतना ऊपर ठीक है। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ से 25 फीट दूर 2 ब्रांड न्यू लग्जरियस टेंट्स हैं, जो तुम्हारे अभी वाले टेंट से कई गुना बेहतर हैं। वहाँ तक ये भी है। ये बेड तो बिल्कुल ड्राई और कंफर्टेबल ओके, है। बताओ मैंने तुम्हें मन ये बदल कैसे लिया। लगे? मुझे ये पसंद है। अगर तुम उन लग्जरियस टेंट्स को देखो तो नोटिस करोगे कि वो जमीन से ऊपर एलिवेटेड है, यानी वो हीट को ज्यादा अच्छे से कंजर्व करेंगे। जमीन से ऊपर रहना अच्छा है। इनमें तकिए हैं, चद्दर है, ज्यादा जगह है और कंफर्टेबल ओके, बताओ मैंने तुम्हें मन ये बदल कैसे लिया। लगे? मुझे ये पसंद है। अगर तुम उन लग्जरियस टेंट्स को देखो तो नोटिस करोगे कि वो जमीन से ऊपर एलिवेटेड है, यानी वो हीट को ज्यादा अच्छे से कंजर्व करेंगे। जमीन से ऊपर रहना अच्छा है। इनमें तकिए
तकिए हैं, चद्दर हैं, ज्यादा जगह है और ये एक्स्ट्रा रेन प्रूफ भी हैं। ये सच में अच्छे लग रहे हैं। मैंने अपना मन बदल लिया, मुझे ये पसंद है। और अगर उन टेंट्स के ऊपर देखो तो तुम्हें 2 टारगेट्स दिखेंगे। ये लो 3 टेनिस बॉल्स, ये लो 3 टेनिस बॉल्स। तुम दोनों को अपने अपने टारगेट्स को एक बार हिट करना है और अगर कर लिया तो तुम्हें ये अपग्रेडेड टेंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर तुम में से कोई एक भी अपना टारगेट मिस करता है तो तुम लोग सिर्फ ये टेंट्स ही नहीं, अपने प्लेटफॉर्म का एक क्वाड्रेंट खो दोगे, यानी कि तुम्हारी पूरी दुनिया का 1/4 हिस्सा खत्म। बहुत कुछ दांव पर तुम्हें है। फोकस करना होगा। ये पूरा ग्लास फ्लोर यहाँ से गायब हो जाएगा अगर तुम में से कोई एक भी अपना टारगेट मिस करता है। इसीलिए तुम दोनों को ही सही निशाना लगाना पड़ेगा। तुम चुप कर लोगी ना? मत, समझ मैं गए? आराम से चुप कर लूंगा, मेरी मत। टेंशन मत लो। इसमें मैं फिट हो गया और मेरी हाइट 6'5" है। जरा सोचो। मैं तो कहूँगा 6'2", पर क्या? तुम्हें लगता है तुम कर लोगे? पहला वाला बॉल फेंकूंगी तो उसके बाद पता चलेगा, तब तक कुछ नहीं कह सकते। जरा सोच लो, सब कुछ इसी पर टिका है। अगर दोनों टारगेट मिस करते हो तो मैं कहूँगा नीचे कूद कर वीडियो यहीं खत्म कर दो। ओह, मैं बहुत नर्वस हूँ। बस आज यहाँ जरा भी हवा नहीं बह रही है, हाँ, बिल्कुल हवा नहीं एक है। झोंका तक नहीं। ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। मैं बस इसे फेंक रही हूँ, देखते क्या होता है। ठीक है, फेंको बॉल, मैं यही हूँ। पता नहीं मैं यहाँ क्यों रुकी हूँ। तुमने कर लिया। इसके बाद अब तुम पर प्रेशर है दोस्त। अब तुम हमें निराश नहीं कर सकते, My God, समझे? ये तो बहुत प्रेशर है। तुम्हारे पास अब 3 मौके हैं। तुम्हारा सीक्रेट क्या है? ज्यादा सोचो मत, बस बॉल फेंको। ठीक है, क्या ये पहली बार में कर पाएगा? ये चूक गया, ये चूक गया। नहीं, एलिसन माफ करना, अगर मैं नहीं कर पाया तो माफ करना। तुम्हें दूसरे दिन ही निकल जाना चाहिए था। मुझे मोटिवेट करो यार, कम ऑन मोटिवेट मेरी करो बात मुझे। सुनो, अगर ये चला जाता तो यहाँ सिर्फ एक ही टारगेट होता। तुम्हारे पास बस एक बॉल बची है। कम ऑन, हाई मत करना। रुको, उससे पहले मैं चाहता हूँ तुम इसका हौसला बढ़ाओ। ओके, फोकस करो, क्योंकि अगर तुम चूके तो हम दोनों इन्हीं टेंट्स में सोएंगे और फिर मैं तुम्हारी कोई कंप्लेंट नहीं सुनने वाली। और बात बस टेंस की ही नहीं, यहाँ से ये फ्लोर का भी हिस्सा गायब हो जाएगा। जैसे ही उसने मिस किया, हम इस प्लेटफॉर्म को निकालना शुरू कर देंगे। जहाँ तुम अभी खड़े हो वहीं से नीचे गिरोगे। ओह मैन, बस उस टारगेट को हिट करने की कोशिश करो। यही तय करेगा कि तुम 30 दिन सर्वाइव कर पाओगे या घर जाओगे। क्या तुम इसे निराश करोगे? डूड, ये प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा झूल रहा है। ओके। ओह माय गॉड, तुम चूक गए। यकीन नहीं होता। मुझे बहुत दुख हो रहा है ब्रो, मुझे माफ करना। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं। मैं इतने प्रेशर से टूट गया। अरे काश तुमने नहीं। बचपन में थोड़ा और क्रिकेट खेला होता। मुझे यकीन नहीं होता। ओह माय गुडनेस। हे चैंडलर नोलन, टेंस को नीचे गिराओ। ओह मैन, टेंस को अलविदा कह दो। उन टेंट से पूरा गेम बदल जाता। हाँ, बदल जाता। वो टेंट्स वहाँ पर भी कितने कोजी लग रहे हैं। लेकिन बस इतना ही नहीं, मैं बहुत निराश हूँ। ये गई पहली टाइल और ये गई। ओह नहीं, अगली निकालते हैं। नहीं। ये मुश्किल था, उम्मीद है डे 10 बेहतर होगा। हाँ, डे 10 पर कोई गलती मत करना। फ्लोर का 1/4 हिस्सा पहले ही गायब हो चुका था और एंगस और एलिसन को प्लेटफॉर्म के कम होने के नुकसान तुरंत महसूस होने लगे। सुबह जब मैं उठती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं गिर जाऊंगी। बहुत संभल कर रहना पड़ता है, उठते ही ध्यान रखना पड़ता है। मैं हैरान हूँ तुम्हें गेम को लेकर कोई बुरा सपना नहीं आया। गेम को लेकर बुरा सपना क्यों आएगा भला, जब ये गेम खेलना ही एक बुरे सपने जैसा है। चैलेंज में हारने को लेकर एंगस साफ तौर पर खुद पर गुस्सा था। मैं बस यही देख रहा हूँ कि हम उसमें कितने कोजी हो सकते थे। जब कोई हीरो फेल होता है तो ऐसे ही चुपचाप सोच में डूब जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। बस मैं अभी उसी फेज में हूँ। एलिसन भी उससे बहुत नाराज थी। हाँ, पूरी गलती तुम्हारी ही थी। पता नहीं हमें आगे जाकर कोई टेंट ऑफर होगा या नहीं। शायद वो हमारा इकलौता मौका था, समझ रहे हो तुम? पता नहीं, इसलिए हमारा प्लेटफॉर्म को खोना बहुत बुरा है, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। अगर और प्लेटफॉर्म्स आ रहे हम तो और प्लेटफॉर्म्स नहीं हार सकते। दोनों अभी भी आसमान में रहने की आदत डाल रहे थे। उन्हें कभी कीड़ों से लड़ना पड़ता, ऐसा लग रहा है अपने पंख समेट रहा है। ओह, इसने मुझे देखो। कभी खराब खाना खाना पड़ रहा है बदबू आ रही है। मैंने अभी जो चिकन खाया वो कैट फूड था। और उन्हें आपस में घुलना मिलना भी सीखना था, जबकि दोनों ही अलग बैकग्राउंड से हैं। पैसों ने मुझे कभी खुश नहीं किया। मेरा परिवार शुरू से ही अमीर रहा है, पर पैसों ने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। मेरी जेब खाली थी तब मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश था। तुम कहोगे कि पैसों से खुशियाँ नहीं खरीद सकते वगैरह वगैरह। शायद तुम इसे अलग तरह से देख रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से पैसा है। ये पैसा लोगों की जिंदगी बदल सकता है।
हाँ बदल सकता है। मैं पैसे घर ले जाऊंगी अपने भाई के साथ एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए, शायद थोड़े सेविंग्स भी कर लूं। ये पैसे तुम ज्यादा डिजर्व करती हो सच में। पैसे को लेकर एंगस की सोच देखने के बाद एलिसन ने ये डिसाइड किया कि उसे बस अपना हिस्सा ही नहीं, एंगस का हिस्सा भी ले लेना चाहिए। एंगस, मैं यहाँ व्लॉग बना रही हूँ। क्या मैं अपने कान ढक लूं? हाँ, ये थोड़ा इमोशनल व्लॉग होगा। तो मैंने अब तक अपना गेम प्लान नहीं बताया है। 30 डे या फिर 100 डे वाले चैलेंज में अब तक कोई भी यहाँ आकर एंड तक नहीं पहुँचा और दूसरे प्लेयर से पैसे छीन करके नहीं जीता। तो अब मैं वही करने वाली हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मुझे याद ही नहीं हमें यहाँ कितने दिन हुए हैं। तो इससे हमें पता चलेगा। आज है 8वां दिन। कितना सुंदर सनसेट देखने मिल रहा है। दोनों की बॉन्डिंग बेहतर हो रही है। कैच कैच खेले। तुम मुझे बता रही थी कि तुम कितनी एथलेटिक हो। मैंने बस एक कैन फेंका लेकिन उनका अच्छा मूड ज्यादा देर तक नहीं टिका। गॉड, और ये हवा, ओह गॉश। अब क्या करें, सहना तो पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। बहुत ठंड है। मैं धूप में खड़ा हूँ, गर्म होने का वेट कर रहा हूँ। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। लेकिन मौसम ही उनकी इकलौती समस्या नहीं थी। मुझे ये टॉर्टियस बिल्कुल पसंद नहीं। पता नहीं हम नॉर्मल खाना कब खा पाएंगे। आज डे 10 है, देखते हैं उनके क्या हाल है। कैसे हो तुम दोनों? हाँ ठीक ही है। यहाँ रोज इतनी ही हवा चलती है? मोस्टली हर दिन। अब हमारे पास एक बटन है। क्या लगता है ये बटन यहाँ क्यों है? हमें घर भेजने के लिए? मतलब इसे दबाने पर हम तुम्हें क्विट करने के लिए पैसे देंगे? हाँ। नहीं, ये एक जायंट सॉ ब्लेड को रोकने के लिए है। उसे ऊपर ला। तुम्हारे सामने अगले 30 दिनों के लिए जितना भी खाना चाहिए वो सारा है, जो तुम्हारे ये MRE से कहीं ज्यादा बेहतर है। और तुम्हारे और उस खाने के बीच में बस वो सॉ ब्लेड है जो उस रोप को काटने जा रही है। अगले 24 घंटों में वो सॉ ब्लेड रैंडमली नीचे आती जाएगी और तुम्हें ये रेड बटन दबाना होगा ताकि वो रस्सी को ना काटे और वापस ऊपर रीसेट हो जाए। पर अगर तुम दोनों ये करने में नाकाम रहे तो वो प्लेटफॉर्म गिर जाएगा और सारा का सारा खाना नीचे गिरे उन टेंट्स के पास पहुंच जाएगा। ओह मैन। और एक और बात, हारने पर फ्लोर का एक और हिस्सा कम होगा। मुझे तो फ्लोर की ज्यादा चिंता है। उम्मीद है इस गेम में तो ये कोई गड़बड़ नहीं करेगा। मैं इसे मिस नहीं कर सकता है ना, वो वहीं पर है। पर तुम्हें इस पर भरोसा है क्योंकि ये तुम्हें एक बार निराश कर चुका है। गेम शुरू करो। 24 घंटे का टाइमर शुरू हो चुका है। बाय। बाय। लव यू। वो बस शर्माता है। हमें इसे जीतना ही होगा। अपनी गलती सुधारो। फोकस। और गो गो। और अगर तुम्हें बाथरूम जाना हो तो मैं इसे रीसेट करने के पहले थोड़ा और नीचे जाने दूंगा ताकि मुझे ज्यादा टाइम मिले। 1 घंटा और फिर ये नीचे आ सकता है। आज की रात मुश्किल कटेगी। ओ बटन बटन, अब ऊपर ऊपर आओ, ऊपर आओ। मैं तो अभी से थक गई। ओ यार, मैं इतना और हम किसी भी पल फेल हो सकते हैं, समझ रहे हो? ये खाना बहुत बुरा है। मुझे वो सब खाना है। इस चैलेंज का सबसे मुश्किल हिस्सा ये है कि वो 100 किसी भी मिनट गिर सकती है। मतलब कंटेस्टेंट्स को हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है। सोचो 20 घंटों के बाद हमें हॉट कॉफी मिल सकती है। एंगस, एंगस। ओह मैन, बाल बाल बचे। पर इवेंचुअली उन्हें बारी बारी करके सोना ही पड़ा। पहले एलिसन सोने गई, गुड नाइट। इस भरोसे के साथ कि एंगस बटन पर नजर रख पाएगा और उन्हें इस चैलेंज में बनाए रखेगा। तो हम नहीं चाहते कि ये इससे ज्यादा नीचे जाए। बैंग, और फिर मैं मेंटली थोड़ा रिलैक्स कर सकता हूँ। मगर एलिसन के आसपास ना होने से एंगस डिस्ट्रैक्ट होने लगा और फिर देखते ही देखते उससे लापरवाही हो ही गई। मुझे माफ करना, मेरी आंख लग गई थी और फिर अचानक मैंने उस 100 की आवाज सुनी और तब तक रस्सी कट गई। आई एम सो सॉरी एलिसन। जो होना था हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ओह माय गुडनेस गाइस, मुझे पता भी नहीं क्या हुआ। मतलब मेरी आंखें 1 सेकंड के लिए बंद हुई। हाँ, और अब नीचे मेरी लापरवाही का पहाड़ बन गया है। यहाँ तुमने सिर्फ वो लजीज खाना ही नहीं बल्कि अपने प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा भी खोया है। ओह गॉड, नहीं, मुझे माफ करना। कैसे माफ कर दूं? मैं
मैं तुम दोनों से डे 15 पर मिलूंगा, मजे करना। डे 10 वाला चैलेंज हारने का असर एंगस पर साफ साफ दिख रहा था। जिंदा हो? सो नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं मैं यहाँ और कितनी गलतियाँ करूँगा। मैं बस चीजें और बिगाड़ रहा हूँ। मुझे घर जाना चाहिए। तुम ऐसा सोचते हो? हाँ, मैं 90% श्योर हूँ। एंगस ये कहता रहता है कि वो घर चला जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मैं ये और कर पाऊंगा। सच कहूँ तो मुझे थोड़ी चिंता हो रही है, क्योंकि किसी के साथ बात करने से टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। तो अगर साथ में कोई नहीं होगा तो मेरे लिए ये चैलेंज बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगली ही रात लग रहा था जैसे एंगस ने अपना मन बना लिया। मैं बस तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ। क्या? मुझे लगता है कि कल मैं शायद अपने घर चला जाऊंगा। मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं बनना चाहता और हर चैलेंज डे पर तुम्हें डिसअपॉइंट करने का रिस्क नहीं ले सकता। मतलब हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म का साइज ही देख लो। गलतियाँ इंसान से होती है, तुम्हें हार मानने की जरूरत नहीं। ओह कम ऑन। नहीं, यहाँ रहना आसान होगा। तो जब एंगस अपनी सोच में उलझा था, डे 13 पर मैंने उन्हें एक छोटा सा सरप्राइज देने का फैसला किया। अब तक तुम 2 चैलेंजेस हार चुके हो। 2 में से 2। हाँ। वो खाना तुम्हारा मोराल बढ़ाने में काफी मदद हाँ, करता है। सही कहा। सही कहा। खैर हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। लेट्स गो। पर क्योंकि तुम दोनों आसमान में हो, हमें एयर सपोर्ट को बुलाना पड़ रहा है। ये तो ब्लिम्प है एक ब्लिम? और तुम्हें मिल रहे हैं जैक लिंक। स्पेशल डिलीवरी। मैं मीट स्टिक्स नीचे छोड़ रहा हूँ। क्या? ये कितना कूल है। मैं खुश हूँ कि मैं आज सुबह नहीं हाँ, निकला। सच में। ओह माय गॉड। ये तुम लोगों के लिए कुछ हुक्स हैं। थैंक यू वेरी मच। मीट स्टिक्स नीचे आ रही है। ठीक है, मैं एक उड़ते गुब्बारे से मीट स्टिक्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा और पास आ जा। कर सकते हो, तुम कर सकते हो। ठीक है, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। टेरियाकी नीचे आ रही है। जो भी हुआ उसके बाद मुझे इसकी जरूरत थी। ये मुझे टॉन्ट लग रहा है। पकड़ लिया पकड़ लिया। हाँ? ये फिशिंग करने जैसा है, बस हवा में। एंगस, क्या अब तुम्हें बाकी खाना खोने का दुख थोड़ा कम लग रहा है? मैं सच कहूँ, मुझे तो याद भी नहीं कि वो बाकी का खाना क्या था ब्रो। ये काफी बेहतर है। और ये 4 फ्लेवर्स में आता है, ओरिजिनल, टेरियाकी, टर्की और 0 शुगर। यहाँ आने के बाद से जो मैंने खाया है ये उसमें बेस्ट है। हाँ, 100%। बहुत बहुत ज्यादा। एंजॉय। बाय कॉल। बाय काल। अगर आप दुनिया के सबसे बेस्ट मीट स्टिक्स ट्राई करना चाहते हो तो अपने लोकल वॉलमार्ट, टारगेट, 7-Eleven या क्रोगर पर जाओ। हम चाहते हैं आप इन्हें ट्राई करें। लगता है एमआरई के अलावा कुछ और खाने से एंगस पर फर्क पड़ा, क्योंकि डे 14 पर एंगस थोड़े से अच्छे मूड में उठा। मतलब आज तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं उठा और सोचा, ओह ये एक नया दिन है। कल के बाद मुझे याद आया कि ये एक बहुत ही अलग और क्रेजी एक्सपीरियंस है और साथ ही एक ऐसा मौका जो दोबारा नहीं मिलता। तो अगर मैं यहाँ रुका तो मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका मिलेगा। चैलेंज डे आने वाला है, हमें लॉक्ड इन रहना होगा। डे 14 हम यहाँ हैं और हम कहीं नहीं जा रहे हैं। फ्लोर को निकले हुए 5 दिन हो चुके हैं, कैसा लग रहा है? पिछले कुछ दिन हमारे लिए काफी मुश्किल भरे थे। उस 100 वाली घटना के बाद। क्लिप दिखाओ। वो मेरी गलती थी। तो क्या अब गेम को आगे बढ़ाएं? हाँ, चलो। तुम्हारा डे 15 चैलेंज सिंपल है। हमने ये 30 फुट का बैलेंस बीम बनाया है जमीन से 100 फीट ऊपर, और तुम में से किसी एक को बस चलकर उस पार जाना है, दूसरे प्लेटफॉर्म को टच करना है और बिना गिरे वापस आना है। और जाने से पहले ये जान लो कि तुम किसके लिए कम्पीट कर रहे हो। एक बेहतर टेंट, वही टेंट जो तुमने इससे छीन लिया था, और डे 10 पर तुमने जो खाना खोया था उसका कुछ हिस्सा। ओके, ये बताओ, हाँ। हम में से कोई एक ये करे और गिर जाए तो क्या दूसरे प्लेयर को मौका मिलेगा? नहीं, क्योंकि जो गिरा वो आउट हो गया। ओह, हाँ, तो तुम्हें ये डिसाइड करना है हाँ। कि बैलेंस बीम के पार कौन जाएगा। मैं झूठ नहीं कहूंगी, मुझे लगता है कि मैं ये आसानी से पार कर सकती हूँ। नहीं, क्योंकि मुझे अपनी गलती सुधारनी है। मेरी रेपुटेशन दांव पर लगी है, तो ये मैं करूँगा। ये तुम करोगे? हाँ, मैं तैयार हूँ। मुझे भरोसा है। अगर ये गिर गया तो तुम्हारा एक और प्लेटफॉर्म कम हो जाएगा। हाँ। यहाँ बहुत कुछ दाव पर लगा है। तुम $2.5 लाख रिस्क कर रहे हो, जो तुम्हारे हारने पर एलिसन के प्राइस पूल से जुड़ जाएंगे। तुम कर टीम पर लोगे। खड़े हो जाओ। और रुको, आगे बढ़ने से पहले जरा 1 सेकंड हटना। बॉयज मदद करो। काल, इसे उठाना प्लीज। इसकी जरूरत नहीं है, गिरा दो। ये है वो एक्चुअल बैलेंस बीम। एंगस, हाँ। वो बीम कितनी पतली है। ओह माय गॉश। एंगस तुम कर लोगे। तुमने ये पिछली बार भी कहा था। गलती सुधारो। ओह माय गॉश, एंगस तुम कर सकते हो। ये बहुत मुश्किल है। अब ठीक है, हीरो बनने का टाइम। सोचो तुम एक चिड़िया हो। वो नहीं, चिड़िया नहीं। एंगस को तुम उड़ते हुए देखोगे। वो प्लेटफॉर्म से उतर चुका है, अगर गिरा तो सब खत्म। आराम से जाओ, कोई जल्दी नहीं। तुम कर सकते हो, कम ऑन। ओह माय गॉश,
बहुत अच्छे। तुम अच्छा कर रहे हो, ये बहुत अच्छा कर रहा है। अब ये ज्यादा हिल रहा है। आई थिंक तुम ज्यादा शेकी हो रहे हो। देखो उसकी टांगे कितनी कांप रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वो 150 फीट ऊपर लटका हुआ है। ओह माय गॉड, ये बीम बहुत हिल रही है ब्रो। स्टेबलाइज। स्टेबलाइज। नहीं एलिसन, आई एम सॉरी। कोई बात से हार नहीं। गया। और 15 दिन के बाद मैं एलिसन हूँ। मैं एंगस, मुझे नींद नहीं आ रही। ये बहुत मुश्किल है ब्रो। आसमान में एंगस का समय अब खत्म हो चुका है। मैं इस वक्त बहुत सारे इमोशंस फील कर रहा हूँ। मैं बीम क्रॉस ना कर पाने को लेकर खुद से नाराज हूँ और उस प्लेटफॉर्म को मुझे छोड़ना पड़ा, उसका भी मुझे बहुत दुख है। तो क्या अब हम एंगस का टेंट नीचे फेंक देंगे? तुम्हें जरूरत नहीं तो हाँ फेंक दो। हालांकि मुझे ऐसा लग ही रहा था कि मुझे शायद अब घर जाना चाहिए, मगर मतलब मुझे वो टेंट पसंद नहीं, लेकिन उसे ऐसे नीचे गिरते देख बुरा लग रहा है। ओह मैन, अपने नए घर में स्वागत है। कैसा लग रहा है? यहाँ ज्यादा कुछ बचा नहीं। तुम्हारा दोस्त चला गया, तुम आधा सही कहा। फ्लोर खो चुकी हो। हाँ, कुछ है जो तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? मुझे लगता है तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। तुमने हमें एक बहुत अच्छा मौका दिया, पर हम फेल हो गए। हमसे तुम्हारा मतलब एंगस? हाँ, उम्मीद है डे 20 अच्छा जाएगा, तभी मिलते हैं। मिलते हैं। ठीक है, अगर ये गिरी नहीं तो। पर अगले कुछ दिन अब तक के सबसे मुश्किल साबित होने वाले थे। एंगस के बिना ये पहला दिन है और मुझे अभी से बहुत अजीब लग रहा है। बहुत शांत, बहुत बोरिंग। यहाँ ऊपर बात करने के लिए कोई भी नहीं है। ये 15 दिन सच में बहुत लंबे होने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत छोटा है। सॉरी एंगस, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, इसलिए तुम्हारे रेड बॉक्स को जाना पड़ेगा। गुड बाय एंगस। यहाँ बहुत तेज हवा चल रही है और ठंड भी बहुत है। बाहर ठंड के मारे कांपने से बेहतर है मैं अंदर पड़ी रहूं। ये अब तक की सबसे कपकपा देने वाली रात है। हालात बहुत खराब है। मन कर रहा है कि बस टेंट में पड़ी रहूं। लेकिन अगले दिन एलिसन एक नई प्रॉब्लम के साथ जागी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिसके साथ मुझे यहाँ रखा गया था वो चला जाएगा। मुझे बोर हो रहा है, मैं पागल हो रही हूँ। तो एलिसन ने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। शायद लोग सोच रहे होंगे एंगस के बिना ये लड़की धीरे धीरे पागल हो रही है। मुझे लगता है मेरी टांगे टूट जाएगी। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। लगता है रीमॉडलिंग का टाइम आ गया है। वापस कोने में। पर फिर एलिसन इतनी बोर हो गई ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ हमेशा से रह रही हूँ। कि वो लिटरली हर चीज से बात करने लगी। जरा एंगस को हेलो कहो। ये बिल्कुल एंगस जैसा है, बस थोड़ा ज्यादा कूल है, समझे? एंगस, तुम वही बैठकर देखते रहोगे या मदद भी करोगे? मुझे उसका इस तरह मुझे घूरना पसंद नहीं, पर ये अकेले रहने से तो बेहतर है। आज सुबह जब मैं उठी, मुझे सबसे पहला ख्याल आया कि एक दिन में मेरा चैलेंज डे है। ये पैसे मेरी जिंदगी बदल देंगे। मैं इन पैसों को बिल्कुल भी कम नहीं समझ रही। इन पैसों से किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। मुझे फ्लोर खोने का बहुत डर है। मैं नर्वस हूँ, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं। वो चैलेंज मेरे लिए मुश्किल हो सकता है। और मेरे दिमाग में भी यही था। इतनी देर क्यों लगाई? शांत सूरजमुखी। आज डे 20 है और तुम यहाँ 5 दिन से अकेली हो। ये ऑलरेडी तुम्हारे लिए बहुत कम जगह है। हाँ, अगर एंगस यहाँ होता तो ये जगह डेफिनेटली बहुत कम पड़ती। तो तुम स्पेस पाना प्रेफर करोगी एंगस को पाने से ज्यादा? हाँ बिल्कुल। तो क्यों ना हम एक और चैलेंज इंट्रोड्यूस करें जो स्पेस को और कम कर दे। मजा आएगा। हाँ, तुम लोगों को ना स्पाइक्स को लेके आओ। ये प्लेटफॉर्म सैकड़ों 6 इंच लंबे रेजर शार्प स्पाइक्स से लदा है और हर दिन एक बलून स्पाइक्स की तरफ ऊपर जाएगा और तुम्हें उसे एक एरो से शूट करके फोड़ना होगा। पर अगर तुम चूक गई और बलून स्पाइक्स से लदा है और हर दिन एक बलून स्पाइक्स की तरफ ऊपर जाएगा और तुम्हें उसे एक एरो से शूट करके फोड़ना होगा। पर अगर तुम चूक गई और बलून स्पाइक्स से फूट गया तो तुम्हारे फ्लोर टाइल का एक पैनल निकाल दिया जाएगा। बलून को रिलीज करो। वो ऊपर आ रहा है। वो बलून कितना तेज है। हो रहा। कर लिया। ओह माय गॉडनेस। क्या शॉट था। यस 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 यस। डूड, फर्स्ट ट्राई। क्या तुम अर्जुन हो या फिर एकलव्य? ये दिन में एक ही बार होगा तो तुम क्लियर हो गई हो। मैं ये रख लो। सकती हूँ? इसे गिराना मत वरना गड़बड़ हो जाएगी। हाय। बाय गाइस। यो, ये तो फंस गई है। कल रात मुझे इस बलून को लेकर बहुत बुरे सपने आए थे। आज मैं कल से ज्यादा बहुत नर्वस हूँ। मुझे लगता है कि ये अब तक का सबसे मुश्किल चैलेंज है। ये चैलेंज पूरे 24 आवर्स चलता है।
इसमें हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है। हर समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि बलून कब ऊपर आने वाला है। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, बलून सच में ऊपर आ रहा है। ओके, ओके। ओह माय गॉड, मैं ये स्ट्रेस नहीं झेल पाऊंगी। लेकिन एलिसन ये नहीं जानती थी क्या कि वो हिल रहा है? ओह नहीं, इन बलून्स की टाइमिंग रैंडम नहीं है। नहीं, ये तभी ऊपर आते हैं जब आप उसके ऊपर आने के लिए तैयार नहीं नहीं, होते। नहीं, 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 नहीं। मैंने अपना पहला बलून मिस किया और मुझे फ्लोर का टुकड़ा हटाना पड़ा। मैंने पीछे वाला कॉर्नर चुना, वही येलो बॉक्स वाला। हाँ, ऐसा नहीं कि इस चैलेंज में सिर्फ बलून्स फोड़ो और बस। नहीं, यहाँ मुझे एंड तक पहुँचने के लिए अपने नीचे फ्लोर चाहिए, वरना मैं हार जाऊंगी। ये जिंदगी और मौत का सवाल है। ओ नहीं, आ जाओ, मेरा फ्लोर निकालो। दिन बर दिन बलून्स ऊपर आते रहे ओ नहीं, और एलिसन के पैरों तले जमीन निकालते रहे। आखिरकार अब मैं रिलैक्स कर सकती हूँ। एक्चुअली नहीं, मुझे कल फिर करना पड़ेगा। पर एलिसन ये नहीं जानती थी कि उसे ये और नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब वक्त है आखिरी चैलेंज का। ए, क्या हाल है? ठीक है, ना ज्यादा अच्छा ना बुरा। सिर्फ 5 दिन बचे हैं। कैसा लग रहा है? क्रेजी, किसी सपने जैसा। तुम्हें वहाँ नीचे क्या दिख रहा है? काफी सारे बलून्स। अच्छा है कि वो रेड नहीं है। जब तक रेड नहीं है वो ठीक है। काम पर जाते वक्त सुबह ऐसा क्या है जो तुम एंजॉय करती हो, जिससे एनर्जी आती है? कॉफी, हाँ? स्टारबक्स। स्टारबक्स। क्या सच में? हाँ। ये कोई मजाक नहीं है ना? उसे ऊपर भेजो। मैं सच में बहुत एक्साइटेड हमें हूँ। बुरा लग रहा था कि तुमने कितना कुछ खोया है, मैंने बहुत कुछ खोया है। इसीलिए स्टारबक्स वालों ने तुम्हें यहाँ आसमान में तुम्हारा खुद का स्टारबक्स प्रोवाइड किया है। क्या? बिल्कुल सही। अब चैलेंज के खत्म होने तक एलिसन अपना खुद का स्टारबक्स एंजॉय करेगी, और एक बरिस्ता। एक बरिस्टा के लेट्स साथ। गो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हेलो, मेरा नाम जोसाया है। मैं हूँ एलिसन। ये बरिस्टा तुम्हारे चैलेंज के खत्म होने तक हर दिन यहीं पर रहेगा। मेरा पहला Oh my सिप, God. वो भी इस प्लेटफॉर्म तुम पर। कितनी खुश लग रही हो। थैंक यू। आपको भी 100 फीट ऊपर आसमान में जाने की जरूरत नहीं। अगर चाहिए अमेजिंग कॉफी का स्वाद तो स्टारबक्स को करो याद। बताने की जरूरत नहीं, इनका टेस्ट कमाल है। लेकिन यहाँ एक कैच है। एक सेकंड दो, मैं चाहता हूँ तुम ये हेडफोन्स पहनो। और नोलन यहाँ आओ जरा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसके कान में जोर जोर से चिल्लाओ ताकि वो मेरी आवाज ना सुन पाए। ए, क्या हाल है? चिल्लाते रहो नोलन, रुकना मत। स्टारबक्स ने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है और हमने यहाँ आसमान में स्टारबक्स बना दिया है। और मेरी बात सुनो, उन्होंने हमें $50,000 का एक गिफ्ट कार्ड भी दिया है, जो अब तक का सबसे बड़ा स्टारबक्स का कार्ड है। अगर ये इसे ढूंढ ले तो ये इसका हो जाएगा, पर अगर नहीं ढूंढ पाई तो तुम्हें ये $50,000 का गिफ्ट कार्ड मिलेगा। मैं इसे यहीं क्रेट के पीछे रख रहा हूँ। उसे गिफ्ट कार्ड के बारे में कोई आइडिया नहीं है, वो कुछ नहीं जानती। तुम्हारे ऊपर है, तुम उसे बताना चाहते हो या नहीं। हे नोलन, नोलन, रुको रुको रुको। ठीक है एलिसन, उतारो हेडफोन्स। देखो हमने किसे कॉल किया है। ओह माय गॉड। कैसी हो तुम? वो सब मैं बाहर निकल कर बताऊंगी, पर हालत बहुत टाइट है, बहुत टाइट। देखो, मुझे तुम्हें एक बहुत ही छोटी सी बात बतानी है। Oh उस God. प्लेटफॉर्म पर स्टारबक्स का $50,000 का गिफ्ट कार्ड छुपा है। अगर तुमने उसे नहीं ढूंढा तो वो मुझे मिल जाएगा। नहीं, तो फिर तो अच्छा कि तुमने प्लेटफॉर्म इतना छोटा कर दिया, उससे ढूंढना आसान होगा। क्या मैं ये आईपैड ले सकता हूँ? नहीं। ओके, एनीवेज अपने स्टारबक्स के साथ एंजॉय करो। ओह माय गुडनेस, यहाँ ढूंढने की ज्यादा जगह ही नहीं है। समझ नहीं आ रहा वो कहाँ हो सकती है। मैं तो पूरे टाइम यहाँ पर थी, उन्होंने कहाँ छुपाया होगा। नहीं, मुझे मिल गया। सॉरी एंगस, मैंने ढूंढना शुरू ही किया था कि मुझे कार्ड मिल भी गया, तो अब ये गिफ्ट कार्ड मेरा है। मैं सच में बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड भी। इससे मेरा पूरा गेम बदल जाएगा। कैफीन के इस नए बूस्ट के साथ एलिसन अब लॉक्ड इन है और अगला बलून फोड़ने के लिए तैयार है। ऑनेस्टली अब मुझे पता है कि मुझे क्या एक्सपेक्ट करना है। आपको उस बलून पर हर सेकंड नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी यह हवा में डगमगाता है और आपको चकमा देने की कोशिश करता है। ये मैं क्या कर रही हूँ? बहुत ही बुरा निशाना था। सच में मुझे शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है जितने पीसेस है उनमें से इसे निकालना ये वाला सबसे बेस्ट होगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं सच में अपसेट हूँ। ये पहला पैनल है जिससे मुझे आगे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर मैं भूल गई कि ये पैनल हट चुका है और मैंने पीछे कदम रख दिया तो गेम ओवर। ये आखिरी कुछ दिन और भी मुश्किल होने वाले हैं, खासकर अगर एलिसन और भी बलून्स मिस करती रही। बस 3 दिन और। ये क्रेजी है।
मैं सुबह के 9 बजे तक यहीं खड़ी रहूंगी। मुझे पता है मेरा एम परफेक्ट नहीं है, लेकिन इतना खराब भी नहीं है। उम्मीद है मेरा बरिस्ता जैकेट पहन कर आए। मैंने उससे कल ही वार्न किया था कि यहाँ बहुत ठंड है। ओह नहीं नहीं, ऐसा मत करो। तुम लोगों ने मुझे फंसा दिया। मैं तो तैयार ही नहीं थी। मैं यहाँ बिना बो के लिए बस उससे घूर क्यों रही थी। ये पहली बार था जब मैंने बलून पर एरो शॉट ही नहीं किया। यहाँ बो पकड़े हुए घंटों बस बैठे रहना, बलून को घूरते रहना मेंटली बहुत एग्जॉस्टिंग है। काश अभी मुझे अपने आप पर थोड़ा कॉन्फिडेंस होता, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मैं ये बलून फोड़ नहीं पाऊंगी। मुझे लगता है यहाँ से निकलने के बाद मेरा पेशेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। ओ नहीं, ओ नहीं, ओ नहीं, इसे फेंक कर देखो। जिस स्पीड से उसका फ्लोर कम हो रहा है, लगता है वो डे 29 पर ही नीचे गिर जाएगी। मैं इसे रिलोड कर सकती थी। ओके, मुझे नहीं ये। और इस पॉइंट पर लगने लगा था कि वो कंट्रोल खो रही है। वक्त के साथ मेरा परफॉर्मेंस खराब हो रहा है। मैंने एंगस के बारे में जो जो कहा है वो सब मैं वापस लेती हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ पर बलून्स को भी नहीं फोड़ पा रही। पुरानी एलिसन ये कर लेती थी, पर नई वाली एलिसन को दिक्कत हो रही है। अब एंगस और मेरे बीच में कोई फर्क नहीं रहा। मैं खुद ही अपना फ्लोर खत्म कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि ये मेरा आखिरी दिन है जब मुझे उस बलून को घूरना है। एलिसन बलून का इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर रही थी। एक और बलून मिस करना मतलब इस चैलेंज को और मुश्किल बनाना, और यही उसका इकलौता एंटरटेनमेंट भी था। तो कल मुझे जमीन को छूने मिलेगा और मिट्टी को भी। मैं अंदर जा पाऊंगी, कार में बैठूंगी और अच्छा खाना भी खाऊंगी। एलिसन! जिमी यहाँ क्यों है? रुको, उससे मुझ पर एम मत करो। क्या मुझे मारने की कोशिश कर रही हो? वाओ, यहाँ तो काफी कम जगह रह गई है। और आखिरी बलून छोड़ने के बाद तुम्हारे लिए एक छोटा सा ट्विस्ट है। अरे वो तो मुझे पता ही था। नोलन! हाँ, बलून को छोड़ो। ये हिट कर पाएगी? नहीं, इसमें हवा की गलती है। अब जब तुम मिस कर चुकी हो, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या तुम्हें डे 15 याद है? वो बैलेंस बीम जहाँ एंगस एलिमिनेट हुआ था। ओह हाँ, मुझे याद है। मैं तुम्हें कहूँ कि एग्जैक्टली 24 घंटों में टाइमर शुरू करो, मैं वो वापस लेकर आऊंगा। और अगर तुम उसे क्रॉस करके वापस आ पाई, तो मैं तुम्हारा प्राइस पूल डबल कर दूंगा। डूड, मुझे पता था तुम ऐसा कुछ करोगे। पर अगर तुम एंगस की तरह गिर गई, तो तुम भी सब हार जाओगी। मुझे पता था तुम ऐसा करोगे। $2.5 लाख गारंटीड। हाँ, या फिर बैलेंस बीम पर रिस्क लो, जिसके बारे में तुमने कहा था कि वो इजी लगता है, पूरे $5 लाख के लिए। मुझे लगा था इसके बाद मेरा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, पर स्ट्रेस वापस आ गया और अब पहले से भी ज्यादा है। कल मिलते हैं पूरे $5 लाख के डिसीजन के लिए। एक और टाइल गई। ओके गाइस, मेरा दिमाग पूरा बिखरा हुआ है। मेरा ईगो कह रहा है कि ये मैं कर सकती हूँ और मुझे अपनी जिंदगी में इतने पैसे जल्दी कमाने का मौका फिर नहीं मिलेगा। कल एक बहुत बड़ा दिन है, एक बड़ा चैलेंज, एक बड़ा फैसला। तो अब मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट गाइस। एलिसन, अपनी आंखें खोलो, पीछे मुड़ो। मैं एक दोस्त को लाया हूँ। ये वापस आ गया। ओह माय गॉड, ये वापस आ गया। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। खड़े होने की जगह है। हाँ, बस ये एक ही क्रेजी था। है। ओह, क्या तुम मुझे देखकर सरप्राइज हुई? अच्छा, और रेड पहना, वरना मैं नहीं पहचानती। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। और अगर तुम वहाँ देखो तो वो हाँ, और $2.5 लाख हैं जो अगले 10 मिनट में तुम्हारे प्राइस पूल में ऐड हो सकते हैं। तुम्हारा दिमाग क्या कह रहा है? सच बताऊँ तो मुझे सच में नहीं पता। तुम्हें बस वहाँ चलकर जाना है, वो चेक उठाना है और वापस आना है। जानती हूँ, लेकिन मेरा ईगो मुझे कह रहा है कि ये मैं कर सकती हूँ। जब ये गिरा था तब तुमने कहा था, वो क्लिप दिखाओ। मुझे लगता है कि ये मैं कर लेती। कि तुम ये कर सकती हो। हाँ, मुझे याद है। तुमने कहा था उसे ये आसान देखने के बाद मुझे मुश्किल क्योंकि लग ये रहा है। मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, बहुत हाँ। मुश्किल। लेकिन मैं तुम्हें नहीं कहूँगा तुम्हें ये करना चाहिए या नहीं। ओके, हाँ, ये बहुत बड़ा फैसला तुम है। इतने आगे तक आ चुकी हो,
क्या मैं इस पर खड़ी हो सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं ये जानता हूँ कि ये बहुत बड़ा फैसला है और इसीलिए मैं तुम्हारे भाइयों को भी लेकर आया हूँ। नहीं, तुमने जरा सब देखो क्यों वहाँ। किया? क्या तुम्हें लगता है इसे $2.5 लाख के लिए इस बैलेंस बीम को क्रॉस करना चाहिए? तुम्हें लगता है कर सकती हो तो आगे बढ़ो। ओके, मुझे बीम पर खड़े होने दो। ओह, तो लगता है वो कर लेगी। ओके, तुम इसे ऐसे कर रही हो तो ये मुझे आसान लग रहा है। ओह, मुझे नफरत है कि मैंने ये किया। ये काफी Dude. मुश्किल होने मुझे एक वाला है। कॉमन लॉटे मिल सकता है प्लीज? मुझे लगता है ये मैं कर सकती हूँ। ओके ब्रो, मुझे ये करना है, मुझे ये करना तुम है। करना चाहती हो? मुझे रोना क्यों आ रहा है? रोना मत। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तुम जो भी करो, पर तुम नीचे भी गिर सकती हो तो उसके लिए भी खुद को तैयार रखो। मुझे समझ में नहीं आ रहा। इन 30 दिनों में यहाँ ऊपर इसने अच्छे और बुरे दोनों दिन देखे हैं, पर मैंने इसे एक बार भी रोते नहीं देखा। तो तब भी नहीं रोई जब मैं गिरा था। हाँ। ये ज्यादा सैड कैसे है? मुझे इस डिसीजन से नफरत है। एलिसन, तुम कुछ भी चूज करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। मैं शुरुआत से ही कह रही थी कि मुझे इस चैलेंज को एंड तक करना है। तुम समझ रहे हो ना? हाँ। और मुझे लगता है कि अपने साथ कुछ लेकर घर जाने में ही मेरे लिए सही रहेगा। अगर एक्चुअली इस बीम पर मैं चढ़ी और गिर गई और मैं अपने साथ घर कुछ भी लेकर नहीं गई तो मैं हार जाऊंगी। लेकिन जरा सोचो, पूरी दुनिया के सामने तुम कितनी कूल लगोगी अगर तुम कहो मैं ये कर रही हूँ और तुमने कर लिया। अगर तुम वहाँ गई और वापस आ गई तो पूरी की पूरी दुनिया पागल हो जाएगी। सच में ये होगा तो काफी सबके सामने। काश मुझे कभी ये लगता ही नहीं कि मैं कर सकती हूँ। काश मैं इसे देखती की थी। बिल्कुल नहीं। एलिसन, मुझे एक डिसीजन चाहिए। क्या तुम $2.5 लाख लेकर घर जाना चाहती हो प्लस तुम्हारा $50,000 का स्टारबक्स गिफ्ट कार्ड, या सब कुछ रिस्क करके अपने प्राइस पूल में $2.5 लाख एक्स्ट्रा जोड़ना चाहती हो? फैसला ये तुम्हारा। हो तो सकता है। नोलन, वो चेक उठाओ। उठा लिया। अगर तुम उससे चेक गिराने को कहो तो डील हमेशा के लिए कैंसिल हो जाएगी। तुम्हारे $2.5 लाख नीचे गिर जाएंगे और तुम्हें मिलेंगे वो $2.5 लाख और $50,000 का स्टारबक्स गिफ्ट कार्ड। उससे $1 ज्यादा नहीं। तुम्हारा जवाब क्या है? नोलन, तुम्हें चेक गिराना होगा। पक्का? मैं श्योर हूँ। नोलन, फेंक दो। लो गया चेक। ऑलराइट, हो गए तुम्हारे एक्स्ट्रा $2.5 लाख, जिसका मतलब तुम ऑफिशियली ये वाले $2.5 लाख जीत गई। मुझे खुशी है तुमने ऐसा किया। पर अब मुझे लगता है हम सब जानना चाहते हैं कि क्या वो सच में ये क्रॉस कर पाती। उम्मीद है मैं गिर जाऊँ। चलो देखें क्या वो ये कर पाएगी। ये सिर्फ फन के लिए है। अगर वो ये कर भी ले तो वो पैसा जो ये पहले जीत चुकी है उसके अलावा इसे कुछ नहीं मिलेगा। वो ये कितनी आसानी से कर रही है। ओह माय गॉश। ओह, संभल कर। आराम से। मुझे फ्लैशबैक्स आ रहे यहीं हैं। से नीचे गिरा था। मैंने कितना सही डिसीजन लिया। मैंने कितना ये सही। कितनी लकी है, इसने मेरा ऑफर ठुकरा दिया। ऑनेस्टली आपके लिए ये साइन कि अपने ईगो को अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि आज मेरा ईगो मुझे ले डूबता और उसकी कीमत मुझे बहुत ज्यादा पैसे हार कर चुकानी पड़ती और अभी यहाँ बैठकर रो रही होती, जो कि बहुत ऑकवर्ड होता। लेकिन मैं अभी जीत गई और हंस रही और हूँ। इसी के साथ एलिसन जीत चुकी है पूरे $2.5 लाख। लेट्स गो। ओह माय गॉड, अगर अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। ये वीडियो कमाल था। मैंने इन दो अजनबियों को जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया है। ये दोनों आज तक जिंदगी में एक दूसरे से कभी नहीं मिले। तुमसे मिलकर अच्छा लगा दोस्त। और यहाँ हर एक दिन बिताने के लिए मैं तुम्हें दूंगा $10,000। फिर तो काफी पैसे होंगे क्योंकि हम यहाँ लंबे समय के लिए। हे, कैमरा रखो वहाँ और हम निकलते हैं। ठीक है। अपना ध्यान रखना, तुम दोनों करोड़पति बन सकते हो। जब तक हम यहाँ से निकलेंगे तुम गरीब हो जाओगे। मैं ग्रेस तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ, ठीक है, अगले लंबे समय के लिए तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अब से जब तक ये दोनों इस जंगल में रहेंगे इन्हें हर रोज $10,000 मिलेंगे, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों यहाँ से अनलिमिटेड पैसे जीत कर ले जा सकते हैं। अगर हम यहाँ रुके तो हम दोनों पक्का मिलियनियर बन जाएंगे। हम यहाँ ढूंढ रहे हैं कैंपिंग स्पॉट, आग लगाएंगे और सर्वाइव करेंगे। हमें यहीं पर कैंप करना चाहिए। पूरी शाम इन्होंने लकड़ियाँ जमा की और फिर अपने सप्लाईज के पास गए। हमारे पास लगभग 5 दिन का खाना है, पानी के 2 टिन है। यहाँ पर है कुछ कपड़े, कुछ जैकेट्स और बूम, फायर स्टार्ट। देखते हैं इससे आग लगी है नहीं। बढ़िया। अब अच्छा लग रहा है। सूखे घास से हम अपना बिस्तर बनाएंगे। इतना कंफर्टेबल नहीं होगा लेकिन ठंड से बहुत हद तक बचाएगा। हम जिंदा हैं। दूसरा दिन और हम सुबह सुबह उन्हें उनके पहले $10,000 देने के लिए पहुंचे। बॉयज, पहली रात कैसी थी? बहुत ठंड थी। 24 घंटे हो गए हैं और मैं $10,000 नहीं लेकर आया। पूछोगे नहीं क्यों? हाँ, मैं पूछना चाहिए। ठीक है, जरा ऊपर देखो। ओह वाह, ये ले लो। हर 24 घंटों में आपके $10,000 इसी तरह प्लेन से गिराए जाएंगे। हमारे $10,000 पैराशूट ब्रीफकेस में। पकड़ो उसे, संभल कर।
मजा आ गया। इस वीडियो के आखिर तक हम बहुत अमीर बनने वाले हैं। और इन पैसों के साथ ही ये रही एक फ्लेयर गन। इसे हवा में शूट करते ही चैलेंज तुरंत खत्म हो जाएगा और आप जीते हुए पैसे लेकर घर जा सकते हैं। कितने दिन रहना है? 1 साल के 3.6 मिलियन डॉलर्स पैसे होते हैं। तो 1 साल का प्लान है, हमें इसे टुकड़े में बांटना चाहिए। तुम रखो और मैं ये। अब हम एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। पर आगे इस वीडियो में हमें तो कुछ और ही देखने को मिलता है। ठीक है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे वो फ्लेयर गन चुराना ही है। मुझे इसे शूट करना होगा ताकि मैं अपने परिवार से मिल सकूं। अगर तुमने शूट किया तो मैं तुम्हें सच में मार दूंगा। तो दोस्त अमीर बनने के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल। तीसरे दिन से ही आप देख सकते हैं कि ये दोनों जमीन पर सोकर थक चुके हैं। $10,000 मिलने के बाद उन्होंने अपना शेल्टर बनाना शुरू किया। अपनी जैकेट में सूखी घास डाल रहा हूँ ताकि शेल्टर पर डाल सकूं। मुझे ये बच्चों के झूले का रॉड मिला है और मुझे लगता है ये हमारे शेल्टर के छत के लिए बहुत काम आएगा। पहली लेयर बन गई। बूम! हम इस पर काम कर रहे हैं। आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। हमने पैराशूट्स और रस्सियों का इस्तेमाल किया है जो हमारे ख्याल से हमें बारिश से बचाएगा। सबको लगता है कि मेरी वजह से हम ये चैलेंज हार सकते हैं, पर इन पैसों से मैं बच्चों की कॉलेज फीस भर सकता हूँ। और चौथे दिन उन्होंने पानी की तलाश शुरू कर दी। ओह, वहाँ एक दलदल है। हमें उसे उबाल कर पीना चाहिए। हाँ, हमें सावधान रहना होगा। ये पानी बैक्टीरिया और परजीवियों से भरा है। ये है दलदल का पानी। उम्मीद करता हूँ कि ग्रिज चिपक कर सोए क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है और वो बड़ा और गर्म है। हम लगातार 3 रातों से सिर्फ 2 घंटे ही सो पाए और अगर अभी बारिश हो गई तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। मैं ये $10,000 के लिए करूंगा। पर उनकी परेशानी सिर्फ ये ठंडा मौसम नहीं था। हमारा खाना खत्म हो रहा है। ग्रिज इसे उपवास कहना पसंद करता है, जो भूखे रहने से कहीं अच्छा लगता है। और अगले कुछ दिनों में भूख की प्रॉब्लम बस बढ़ती ही गई। आज सुबह हमने थोड़ा सा मीट जर्की खाया था। जिमी ने हमें 5 दिन का खाना दिया था और आज है 9वां दिन। ये ग्रीन बायर के पत्ते हैं। ग्रिज के हिसाब से इन्हें खाया जा सकता है। शायद। अब तक ये दोनों भूख के मारे बेहाल हो चुके थे, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी है क्योंकि 10वें दिन पर मेरे पास उनके लिए एक सरप्राइज है। इन्होंने 10 दिन पूरे कर लिए हैं। हेलीकॉप्टर ले आओ। गॉश, मैं बहुत नर्वस हूँ। ओह माय गॉड। 10वें दिन के जश्न के लिए और 10 दिनों का खाना, मसाले, 2 तिरपाल और मछली pकड़ने के लिए सभी चीजें लाया हूँ, जिसकी कीमत आपके प्राइज मनी से $50,000 है। तुम्हें मीट जर्की चाहिए? अभी मत खाना। ये बीन्स अच्छे लग रहे हैं। हाँ, ये मजाक नहीं है। हमें फिशिंग के लिए ये सबकी जरूरत है। 50,000। 50,000 तो उन्हें बता दे। हाँ चलो ठीक है। ठीक है जिमी। तो मैं 2 फीस्टेबल बार्स भी दूंगा। हाँ, हमें ये चाहिए। थैंक यू। थैंक्स जिमी। ये एक ऐसा सौदा है जिसके लिए मैं हाँ कहना पड़ा। इस हफ्ते के खाने की कीमत मेरे बच्चों की कॉलेज ट्यूशन जितनी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हर बार हमें पैसे इस तरह मिलेंगे। उस क्रेट में जो सूप था उसे वो 10 दिन तक खा सकते हैं और उनका प्लान साल भर रुकने का है। हमारा प्लान है 1 साल तक रुकने का। उन्हें इन जंगलों में और खाना ढूंढने की जरूरत है। सबको ऐसा लगता है कि हमने अब तक मछली क्यों नहीं पकड़ी, क्योंकि इस दलदल में कोई मछली है नहीं। हमें बहता पानी चाहिए ताकि हम मछली पकड़ सके। और जब हेज अपने बच्चों के बारे में बात कर रहा था, मेरा 2 साल का बच्चा अच्छे से सोता नहीं है। तब ये हुआ। तो एक पिता होना। ये क्या है? ये एक नाला है। ये कोई दलदल नहीं है, ये बहता हुआ पानी है। यहाँ मछलियाँ हो सकती हैं। यार ये देखो, ये एक डॉक की तरह है। खाने और शेल्टर के लिए ये बढ़िया जगह है। और अगले कुछ दिनों के लिए जमा देने वाली बारिश हुई जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। बारिश। एटलीस्ट हमारे पास अभी $1,00,000 है। उन्हें एक एरिया मिला जहाँ पर पानी था, तो उन्होंने अपना शेल्टर वहाँ शिफ्ट करने का फैसला किया। गुड मॉर्निंग ग्रेस। तुम रोज जल्दी कैसे उठ जाते हो? हम सूखी लकड़ियाँ जमा कर रहे हैं जो स्ट्रक्चर बनाने में काम आएंगे। और फिर हम उन्हें ए फ्रेम आकार में एक साथ बैलेंस करेंगे और लकड़ियों को सही लंबाई में काटेंगे। I'm sorry. कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुम गिरे नहीं। Sorry. ऑलराइट, हो सकता है कि उनकी शुरुआत थोड़ी गलत रही, लेकिन एक बार जब उनका स्ट्रक्चर बन गया तो उन्होंने अगला पूरा दिन अपने शेल्टर को फाइनल टच देने में बिताया और उन्होंने नदी में मछली पकड़ने के लिए एक डॉग भी बनाया। ये बन गया। बहुत बढ़िया। और अब बस हमें मछलियाँ पकड़नी है। चलो। हाँ सही है। सब कुछ अच्छा था, पर अभी भी उन्हें इस ठंड में सोने के लिए स्लीपिंग बैग्स की जरूरत थी। बहुत ठंड है, हाथ पैर जंग गए हैं, स्लीपिंग बैग्स नहीं है। तो मुझे पता था कि मेरा अगला ऑफर क्या होना चाहिए। आज 20वां दिन है और वो जंगल के बहुत अंदर है, इसलिए अब मुझे नाव से वहाँ पहुँचना होगा। क्या तुम्हें वो आवाज आ रही है? क्या कहा? वहाँ बोट है। वो कुछ ही देर में मुझे मिल जाएंगे और मैं उन्हें एक ऑफर दूंगा। कैसा चल रहा है बॉयज? हाँ Hey guys, क्या चल रहा है? 2 चीजें। पहली, हमारा प्लेन मेंटेनेंस के लिए गया है तो मैं ये खुद देने आया हूँ। Hey, ये रहे क्या बात है? $10,000। तो अब तुम्हारे पास है $1,40,000। और दूसरा, हमारे पास एक ऑफर है। अपना ऑफर खुद देख लो, जल्दी से खोलो। ये रहा। तुम या तो उस लाल स्लीपिंग बैग के लिए $10,000 दे सकते हो या 50,000 देकर तुम्हें दोनों स्लीपिंग बैग्स मिल जाएंगे। क्या? 5 गुना ज्यादा दोनों के लिए। ओह नहीं। क्या मैं इसे देख? हाँ, तुम लोग देख सकते हो। चेक करो। 1 मिनट, मुझे इसे ट्राई करना है। ये स्लीपिंग बैग्स हमने अंटार्कटिका में यूज किए थे। ये अच्छा काम करता है। ये रहा वेदर फोरकास्ट। अगले हफ्ते बहुत ठंड होने वाली है, तो मेरे हिसाब से एक तो लेना ही चाहिए। जब हमने ये शुरू किया तब हम 20 दिन बिना किसी चीज के थे। अब हमें आदत हो गई है। हमारे पास बिस्तर है, हमारे पास भूसा है, हम इस कम टेम्परेचर में भी बहुत अच्छे से हैं। मुझे एक स्लीपिंग बैग चाहिए, लेकिन $50,000। मैं अपनी पत्नी से ज्यादा ग्रीस के करीब सोता हूँ, सो ये मजाक नहीं है। तो तुम्हें दोनों में से एक भी नहीं चाहिए? बहुत है, स्लीपिंग बैग्स नहीं है।
तो हमारी तरफ से ना है, हमें ये नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए। वाओ, एक भी स्लीपिंग बैग नहीं। चलो बॉयज, इसे बंद करो। माना कि वो स्लीपिंग बैग्स के बिना रह सकते हैं, लेकिन इससे उनके खाने की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। बरसात के दिनों में वो कुछ ऐसी रूटीन में शामिल हो गए थे जहाँ पर वो पानी उबालते, अपने शेल्टर पर काम करते और मछली पकड़ने की कोशिश करते, जिसमें वो नाकाम रहे। हमारे पास चारा है और हम उन्हें बाहर फेंकने जा रहे हैं और उम्मीद है कि मछली खाड़ी के नीचे से बाहर आ जाएगी। दिन ब दिन मछली को पकड़ने में वो असफल हो रहे हैं। वहाँ जाकर देखते हैं, शायद कुछ मिला तो। लेकिन फाइनली वो कामयाब हो गए। ओह ग्रेज, पता नहीं उन्होंने ये कौन सी चीज पकड़ ली थी। ये है क्या? क्या हम इसे खा सकते हैं? पहली मछली, ये एक ईल है और मैं इसे भूनने वाला हूँ। अब हम अमेरिकन स्टाइल उनागी खाने वाले हैं। ये पहली चीज है जो हमने पिछले 27 दिनों में पकड़ी है, जो कि कमाल की बात है और हम इसे स्वादिष्ट बनाएंगे। मुझे नहीं पता ये स्वादिष्ट है या नहीं, लेकिन सच ये है कि उन्होंने लगभग 30 दिनों से ताज़ा खाना नहीं खाया है, तो इस वक्त उन्हें पत्थर का स्वाद भी अच्छा लगेगा। ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा ये। हमें ऐसा खाना रोज मिले तो यहाँ रहना आसान हो जाएगा भाई। सही कहा। $3.6 मिलियन। गुड नाइट। और डे 28 पर उन्होंने अपने शेल्टर में एक ऊंचा बिस्तर बनाना शुरू किया। तो यहाँ 2 ट्राइपॉड्स होंगे, नीचे की ओर साइड रेल, आर पार स्लैड्स और फिर पैराशूट से बना एक अच्छा पाइन के पत्तों वाला गद्दा। उनके शेल्टर को और ज्यादा आरामदायक होते देखने के बाद मुझे चिंता होने लगी कि मुझे इन लोगों को मिलियंस ऑफ डॉलर्स देने होंगे। मुझे बस इस बात का दुख है कि ये बंक बेड्स नहीं है। हाँ, ये तो सच है। उन्होंने सब कुछ अपने नए शेल्टर पर लगा दिया था और शायद ये बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि उन्होंने वापस कोई ईल नहीं पकड़ी, जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। टूट गया। इस समय मैंने अपने नवजात बच्चे के कंपैरिजन में जंगल में ज्यादा दिन बिताए हैं। मेरी पत्नी के साथ मेरा 1-2 साल का बच्चा भी है। आप 2 साल के बच्चे को कैसे समझाएंगे कि पापा चले जाएंगे और वो आपसे बात नहीं करेंगे, वो आपको फोन नहीं करेंगे, वो आपको देखेंगे नहीं। मान लो कि वो हमें ऑफर देते हैं कि ऐसी कौन सी चीज होगी जिसे तुम खरीदना चाहोगे। हमें यहाँ फायरवर्ड्स जमा करने में ज्यादा समय लगता है। अगर वो देंगे तो शायद मैं $10,000 में उसे खरीद लूँ। हम जंगल के बीचों बीच हैं, पर मैं बता नहीं सकता कहाँ। ऑलराइट, कैसे हो बॉयज? बहुत बढ़िया, तुम कैसे हो? एक पूरा महीना सर्वाइव करने के लिए मैं लाया हूँ पूरी की पूरी दुकान। हमने तुम्हारी व्लॉग वीडियोस देखी और वो सब लाए हैं जिसकी तुम्हें जरूरत है, जैसे कि खाने का सामान, बेडिंग, बुक्स और बोर्ड गेम्स भी। इसमें सब कुछ है, पर सबकी कीमत $10,000 है। ये रही तुम्हारी दुकान, जो लेना है ले लो। हमारे पास 2,40,000 है, तो देखने में क्या प्राइस? ये क्या है? वो मस्कीटो नेट्स हैं। हम पैराशूट यूज करते हैं तो ये नहीं चाहिए। ओके, तुम्हें हैमक चाहिए? मुझे वो पसंद है, पर हमने वो पैराशूट से बनाया है। बताओ ग्रेस, तुमने पैराशूट से क्या नहीं बनाया है? बहुत कुछ। ओके, क्या तुम्हें फायरवुड चाहिए? कितनी लकड़ियाँ? इतनी मिलेगी। इसके साथ अनलिमिटेड खाना होता तो मैं खरीदता। मैंने उन्हें वो सब कुछ ऑफर किया जिसकी उन्हें यहाँ जरूरत पड़ सकती थी, फिर भी उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मुझे शक होने लगा कि कहीं ये दोनों सीक्रेट नेवी सील्स तो नहीं। तुम दोनों जो चाहो ले सकते हो, तुम रोज $10,000 कमा रहे हो, तो खरीदने में क्या प्रॉब्लम? मुझे ना कहना होगा। ऑलराइट, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो इस दुकान की हर एक चीज को मना कर देंगे। अगली बार मैं तुम दोनों से पैसे खर्च करवाऊंगा। देखते हैं। हाँ दोस्त, फिर मिलते हैं। वो गए। और उसका ट्रक भी। उन्होंने हमारे ऑफर को ठुकराकर जैसे तैसे कंटिन्यू किया और कुछ दिनों से कोई मछली पकड़ने में वो नाकामयाब रहे। पैसे तो आ रहे थे, पर अब उनके पास खाने के साथ साथ वक्त भी बहुत कम था। मैं अपने बेल्ट के लास्ट होल पर हूँ और हमारे पास सिर्फ 2 दिन का खाना बचा है। ये अच्छा नहीं है। हमें इस नाले को पार करने के लिए नाव की जरूरत है। हमें वहाँ नदी तक पहुँचना होगा। अगर उस नदी में मछलियाँ मिल गई तो सब ठीक हो सकता है। क्योंकि उनका राशन तेजी से खत्म हो रहा था, अब खाने के लिए उनकी उम्मीद सिर्फ वो नदी थी जहाँ वो सिर्फ दलदल पार करके ही पहुँच सकते थे ताकि वो मछली पकड़ सके। अपनी ताकत इसमें खत्म करना रिस्की है, पर अब वहाँ तक पहुँचना ही होगा। बहुत मुश्किलों के बाद हेज को आखिरकार वो नदी मिल ही गई। ओह माय गॉश! ये देखो, यहाँ नदी है। क्या तुमने इससे भी खूबसूरत कुछ देखा है? अब ये नदी ही हमारी उम्मीद है जो तय करेगा कि हम यहाँ रुकेंगे या जल्दी चले जाएंगे। किस्मती से उसके पास एक सीक्रेट वेपन था। ग्रीज और मैंने हमारा फिशिंग पोल बनाया है, इससे मछली पकड़ना आसान हो जाएगा। क्योंकि हेज का फिशिंग पोल पूरी तरह से टूट गया था, उसे अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा, वो भी कई घंटों के लिए। फिर भी वो फेल हो गया। घंटों बीत गए, हेज की एनर्जी भी वेस्ट हो रही थी, क्योंकि अब तक वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाया और वो हार मानने ही वाला था कि इसे नहीं जाने दूंगा। क्या बात है! यस, मैंने कहा था मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और किस्मत यही नहीं रुकी। मैं इसे ग्रेस को दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, वो बहुत खुश होगा। आज हम डिनर करेंगे। बहुत अच्छे। बहुत दिनों बाद असली खाना खाया। मैं इनके लिए एक ऐसा ऑफर तैयार कर रहा था जो कि वो नकार नहीं सकते। आज डे 40 है और उन्होंने लाखों डॉलर्स कमा लिए हैं और आज मेरे पास बहुत ही बढ़िया ऑफर है। $10,000 के लिए तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। तुम अपनी वाइफ से मिल सकते हो और वो इस वक्त तुम्हें देख रही हैं। तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो हानी। मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। मैं अपनी वाइफ को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। ओके जिमी। यस हाय बेबी, कैसी हो? मैं डैडी। ओह माय गॉड, मुझसे बहुत बदबू आ रही है। हाय डालिया। लेकिन उनके परिवार को देखना जितना अच्छा था उतना ही मुश्किल भी था, क्योंकि हर किसी के मन में एक ही सवाल है। हम
और कितने दिन यहाँ रुक सकते हैं? मैं चाहती हूँ तुम घर चलो। मैं सच में ऐसा चाहती हूँ। मैं जानता हूँ, पर क्या अभी तुम्हें मेरी जरूरत है? हाँ, इसे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें अपने बेटे के साथ रहना चाहिए। तो मुझे नहीं पता कोई और क्या कहेगा, पर तुमने काफी पैसे कमा लिए हैं, अब घर चलो। वो बातचीत मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। कल का दिन सचमुच बहुत अच्छा था। उसमें वो सभी चीजें थी जो मुझे पसंद है। मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा दोस्त ग्रिस था। वो सचमुच बहुत बड़ा गिफ्ट था, लेकिन अब वो चले गए हैं। उसे पकड़ना, जानना कि वो सेफ है, उसने मेरा इस चैलेंज को देखने का नजरिया बदल दिया। अब क्योंकि मेरी वाइफ का मुझे सपोर्ट है, तो मैं तब तक रुकूंगा जब तक $1 मिलियन ना हो जाए। अपने परिवार से मिलने के बाद हेज और ग्रेस इतने खुश थे जितना मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। हेज एंड ग्रिस, 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 हेज एंड ग्रिस, ग्रिस, जरा इसे देखो। चलो इसे पकाते हैं। जरा देखो इसे, ये परफेक्ट है। पहले के हालातों ने उन्हें पूरी तरह कमजोर बना दिया था, 4 लाख, पर अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसा लगता है कि कोई जेंडर रिवील है और जेंडर पैसे है। भले ही उनका हौसला बुलंद था, फिर भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी था। मछली पकड़ने के लिए नदी तक जाने के लिए उन्हें पहले इस बड़े से दलदल से गुजरना होता है, लेकिन अगर उनके पास नाव हो तो वो आसानी से नाले से नदी तक जा सकते हैं। मैं एक नाव बना रहा हूँ। आइडिया ये है कि लकड़ियों से एक फ्रेम बनाया जाए और फिर उसमें अपना ट्राइपॉड जोड़ दिया जाए ताकि ये तैर सके। मुझे ये भी पता नहीं कि ये काम करेगा या नहीं। अगर हम दलदल से गुजरे बिना मछली पकड़ सकते हैं तो ये रिस्क उठाने लायक है। इस खूबसूरत नाव को ट्राई करने का समय आ गया। ऑल द बेस्ट। ग्रेस। ये चीज हैरान करने वाली थी क्योंकि मैं कुछ ऐसा ही ऑफर देने वाला था। आज डे 50 है, देखते हैं वो कैसे हैं। हाय। तुमने यहाँ एक गांव बना लिया है। रुको, क्या तुमने एक नाव बना ली? हाँ। तुम कह रहे हो कि ये लकड़ी का तिरपाल तैरता है? ट्राई करोगे? हाँ, क्यों नहीं। चलो। ओह माय गॉड, ये सच में काम करता है। इन्होंने यहाँ एक बोट भी बना ली। ओके, अब यहाँ पर ये है तो काफी कुछ बदल जाएगा। अजीब है कि तुम दोनों ने कल यहाँ एक नाव बना ली, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक नाव लाया हूँ ज़ैक्सबीज़ रेस्टोरेंट के साथ। तो ये रहा डे 50 का ऑफर, $50,000 में ये बोट। हमारे पास मोटर नहीं है तो इसे चलाना मुश्किल होगा। तो तुम लकड़ियाँ यूज करो। मुझे नहीं पता। क्योंकि तुमने कल ही बोट बना लिया है तो मैं तुम्हें डिस्काउंट देता हूँ। $40,000 कैसा रहेगा? मेरा जवाब है कि मुझे मेरी बोट बहुत पसंद है और मुझे इस पर पूरा भरोसा है। अब ग्रिस डिसाइड करें। $40,000 के लिए मैं ये नहीं खरीदूंगा। Yes! मैं हेज के खतरनाक बोट का इस्तेमाल करूंगा। अगर वो डूब गई और तुम्हें क्विट करना पड़ा तो मुझे मत कहना। खाना लाजवाब था, थैंक यू सो मच। बाय जिमी। फिर मिलते हैं। इसने हमारे $40,000 बचा लिए। पर फिर भी ये खतरनाक है। यार, शुरुआत में जब हम यहाँ आए थे तब तुम्हें याद है कितनी ठंडी थी? हाँ, मौसम थोड़ा अच्छा है, वार्म है। स्प्रिंग का मौसम आ गया है और ये दोनों काफी कंफर्टेबल भी हो गए हैं। वाओ, यहाँ कितने सारे खूबसूरत फूल हैं, है ना? आज कौन सा दिन है? 51? मुझे नहीं पता, मैं गिनती भूल चुका हूँ। एयरप्लेन की आवाज आ रही है। कहाँ? वो हमारी तरफ ही आ रही है। अब हमारे पास $4,40,000 हो गए। अब ये बनाएंगे सबसे प्यारा सिंहासन। इसमें से 80% पैसे मैं अपने बिजनेस में डालूंगा। मैं नहीं चाहता कि केटी अब 24 घंटे की शिफ्ट करे। ये पैसे उसके और हमारे परिवार के लिए बहुत जरूरी है। गर्म मौसम काफी अच्छा था, पर इसमें प्रॉब्लम्स भी नजर आई, जैसे सांप। वो काटेगा तो नहीं? और चूहे निकलो यहाँ से हर रात। ओह माय गॉश। और दास होने की वजह से वो काफी चिड़चिड़े हो गए। यहाँ तक पहुँचने में हेज को बहुत दिक्कत हो रही है। हेज, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? तुम्हें क्या लगता है ये बोट हवा से चलने वाली है? तुम वहाँ जाकर फिशिंग लाइन्स क्यों नहीं बना देते? तुम्हें पता है तुम्हें अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए। वो गुस्से में है। क्या तुम वो लाइन्स चेक कर लोगे? तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तो बस पूछ ही रहा था। थैंक यू मुझे मेरा काम इतनी अच्छी तरह से बताने के लिए। थैंक यू। बहुत गुस्सा। याद रहे कि हेज और ग्रिज अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, पर हेज थक चुका था और उसे अब मजाक मस्ती पसंद नहीं आ रही थी। ग्रिस का इसे चलाने का आइडिया बिल्कुल काम नहीं कर रहा क्योंकि उसका आइडिया बकवास था। हेज, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें इरिटेट कर रहा हूँ। सॉरी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि तुम अपसेट हो। कोई बात नहीं। ठीक है। फ्रस्ट्रेशन के मारे हेज ने अपना कैमरा बंद कर दिया और नदी के पास चला गया, जहाँ पर वो अगले दिन तक रुका रहा। हेज रवाना हो गया है और मुझे लगता है कि वो भाग गया होगा। मुझे उसकी चिंता हो रही है। मुझे पता है कि रात में ठंड होगी। अगर वो कुछ दिनों में वापस नहीं आया तो मुझे उसकी तलाश में जाना होगा। आइए उसे खुश करने के लिए कुछ करें। हमें एक बोर्ड मिला है जो जिमी बीच ड्रॉप पर छोड़ गया था और मैं इससे कुछ बढ़िया बनाने वाला हूँ। और सच कहूँ तो ये काफी मजबूत है। और जब हेज वापस आया वो खाली हाथ नहीं था। लगता है हेज अपने एडवेंचर से वापस आ गया है। बढ़िया। ओह, ये तो सी ट्राउट है। मैं काफी थक गया हूँ, इसे पकड़ना जरा। जरूर, तुम आराम कर लो। ग्रिस। हाँ दोस्त। ये क्या है? ये टेबल है। हमारे पास टेबल है? ओह मैन, वाह, लगता है उसे पसंद आया। ये $1,00,000 का टेबल है ग्रिस। तुम्हारा स्वागत है दोस्त। वापस अगर अच्छा आ जाओ। उनकी सर्वाइवल की जरूरत पूरी होने और दोस्ती अच्छी होने के बाद एक सवाल अब भी बना हुआ था कि वो कब तक यहाँ रहेंगे। हमें बात करने की जरूरत है। हाँ। ये कब खत्म होगा? मेरा काम 5 दिन पहले ही पूरा हो चुका था। शायद एक और हफ्ता। हम दोनों को $35,000 मिलेंगे। अगर मैंने 70वें दिन वो गन चला दी तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे बहुत बुरा लगेगा, सच में। हमें 70वें दिन पर बात करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हम और दिन रुक सकते हैं। सही है।
मैंने कह तो दिया है कि मैं रुकूंगा, पर अब मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। मॉर्निंग दोस्तों। तो हेज थोड़ा परेशान है, मैं उसे देख रहा हूँ। वो अपने तक ही सीमित है, इसलिए मुझे उसकी चिंता हो रही है। इस बार में ग्रिस से बात की, वो चाहता है कि मैं और समय तक रहूं। वो एक तरह से मुझे लंबे समय तक रुकने के लिए मोटिवेट कर रहा है। अब लगता है कि ये सब छोड़कर मुझे पिता बनकर सोचना चाहिए। एक और दिन। हाँ नहीं 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 नहीं, मुझे पता था ये होगा। ओ नहीं, हेज चेक करने जा रहा है जो ब्रीफ केस अभी अभी गिरा। 70 बातिन। देखते हैं ग्रिस मानता है कि नहीं, देखते हैं क्या कहेगा। हम इन पैसों से क्या करेंगे? मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हम फ्लैट चला दें? तुम्हें क्या लगता है? मुझे यहाँ रुकना है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपने परिवार के पास वापस जाना है। जानता हूँ। हमने हजारों बार इस बारे में बात की है। तुम आज क्या कहोगे, हाँ या ना? एक और दिन रुके, तुम खुद को 24 घंटे दो और फिर देखते हैं। शायद मैंने बहुत सोचा है इस बारे में, लेकिन तुम्हें एक और दिन चाहिए तो कोई बात नहीं। क्या चल रहा है बॉयज? कैसे हो जिमी? बढ़िया। हम थोड़ा वॉक कर लेते हैं। चलो इस तरफ आ जाओ। अब सोचो कि हेज यहाँ पर है ही नहीं। हाँ। तुम्हें क्या लगता है तुम कितने दिन यहाँ रुक सकते हो? मुझे लगता है 45 दिन और मैं यहाँ आराम से रुक सकता हूँ। और क्या लगता है वो कितने दिन रुक सकता है? वो रोज मुझसे कहता है। तुम फ्लैश शूट करने के बारे में कितने बार सोचते हो? हर पल। किस लिए रुके हो? इस स्टेज पर ग्रिस $1 मिलियन कमाना चाहता है और उसके लिए मना करना मुश्किल है। वो मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन ये परिवार की तरफ जाने लगा है। हाँ। तुम फ्लैश शूट करोगे तो पता नहीं क्या होगा। मैं इंतजार नहीं कर सकता। कल रात नींद अच्छी आई? मुझे उसे निराश नहीं करना है, पर ये मुझसे अब नहीं होगा। मैंने सोचा कि यहाँ हम पहले शेल्टर में वापस आए, जहाँ मैं हर रात ग्रिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सोता था। और उसके बाद ऐसा लगा, ठीक है दोस्त, अब हम भाई हैं। मुझे पता था कि यहाँ से मैं ढेर सारा पैसा लेकर जाऊंगा, लेकिन ये नहीं पता था कि जिंदगी भर के लिए एक दोस्त भी मिलेगा, और ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मुझे अब सोचना होगा कि मेरे और मेरे परिवार के लिए क्या सही है। ये नहीं। हेज इतना उतावला हो गया था कि उसने सचमुच ग्रिस के बैग से फ्लेयर गन चुरा ली थी, भले ही उसे 2 पार्ट्स में अलग करने का आइडिया उसी का था। इस समय मुझे बस इस चीज को शूट करना है और मैं फिर से मेरे परिवार से मिलूंगा। मैं जानता हूँ कि ये चीज बहुत चैलेंजिंग है। हम यहाँ जो कर रहे हैं वो आसान नहीं, पर मेरा मानना है कि तुम वही कर रहे हो जो तुम्हारे परिवार के लिए सही है। मैं नहीं मानता। तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे उनकी जिंदगी बदल अब ये दूसरी जगह जा रहा है। अब मुझे लगता है कि मुझे वहाँ रहने की जरूरत है। मुझे लगता है तुम सच में परेशान हो और तुम्हें अपने परिवार की याद आ रही है। मुझे लगता है कि अब पैसों से तुमने कोई फर्क नहीं बहुत पड़ता। कोशिश की। सच में पैसे अब मेरे लिए मायने नहीं रखते, और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अब यहाँ हूँ, और मैं इससे तंग आ चुका हूँ। हाँ, मेरे परिवार को भी मेरी जरूरत है। तुम्हें पता है, तुम मुझे बस मैनिपुलेट कर रहे हो। ये साफ था कि ग्रिस को इस समय एक फैसला लेना ही पड़ेगा। हेज को ज्यादा से ज्यादा पैसों के लिए इन जंगलों में रहने के लिए कन्विंस करना, या जरूरत के वक्त अपने दोस्त का साथ देना। मैं किसी और के साथ यहाँ रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता, किसी के साथ भी नहीं। मैं सच में तुम्हें अपना भाई मानता हूँ, सच में। और दुख है कि तुम्हें यहाँ रुकने के लिए मैंने फोर्स किया। मुझे तुम्हें निराश नहीं करना है। तुम ऐसा नहीं कर रहे। मुझे माफ कर दो। भाई एक दूसरे को निराश नहीं करते, चीजें ऐसी ही होती हैं। हर चीज का कभी ना कभी अंत तो होना ही है। जरा मुझे फ्लेयर दिखाना, ये मुझे करने दो, और मुझे माफ करना कि मैंने इसमें इतना समय लिया। अब हमें इसे शूट करना चाहिए पड़ी। आई लव यू बड़ी। आई लव यू टू ब्रो। बदबू आ रही है। उन्होंने फ्लैश शूट कर दिया है, तुम उसमें जाओ, जाकर उन्हें देखते हैं। हम अमीर हैं। हम अमीर हैं। ओह माय गॉड, जब हमने इन्हें यहाँ छोड़ा तो वो ऐसे दिखते थे, और 74 डेज के बाद ये ऐसे दिखते हैं। क्रेजी। हाँ, क्रेजी तो है। तुम 74 दिनों के बाद इस जंगल से निकल रहे हो। मैं इंतजार नहीं कर सकता। एक आखिरी सरप्राइज। ओह माय गॉश, ओह माय गॉश, हाय तानिया, बेबी आई लव यू। 74 डेज के बाद इन्होंने जीते $6,70,000। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मुझे बताइए। मैंने इन 2 अजनबियों को जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया है। ये दोनों आज तक जिंदगी में एक दूसरे से कभी नहीं मिले। तुमसे मिलकर अच्छा लगा दोस्त। और यहाँ हर एक दिन बिताने के लिए मैं तुम्हें दूंगा $10,000। फिर तो काफी पैसे होंगे, क्योंकि हम यहाँ लंबे समय के लिए। कैमरा रखो वहाँ और हम निकलते हैं। ठीक है। अपना ध्यान रखना, तुम दोनों करोड़पति बन सकते हो। जब तक हम यहाँ से निकलेंगे तुम गरीब हो जाओगे। मैं ग्रेस तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, अगले लंबे समय के लिए तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त
दोस्तों। अब से जब तक ये दोनों इस जंगल में रहेंगे इन्हें हर रोज $10,000 मिलेंगे, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों यहाँ से अनलिमिटेड पैसे जीत कर ले जा सकते हैं। अगर हम यहाँ रुके तो हम दोनों पक्का मिलियनियर बन जाएंगे। हम यहाँ ढूंढ रहे हैं कैंपिंग स्पॉट, आग लगाएंगे और सर्वाइव करेंगे। हमें यहीं पर कैंप करना चाहिए। पूरी शाम इन्होंने लकड़ियाँ जमा की और फिर अपने सप्लाईज के पास गए। हमारे पास लगभग 5 दिन का खाना है, पानी के 2 टिन है। यहाँ पर हैं कुछ कपड़े, कुछ जैकेट्स और फायर स्टार्ट। देखते हैं इससे आग लगती है या नहीं। बढ़िया। अब अच्छा लग रहा है। सूखे घास से हम अपना बिस्तर बनाएंगे। इतना कंफर्टेबल नहीं होगा लेकिन ठंड से बहुत हद तक बचाएगा। हम जिंदा हैं। दूसरा दिन और हम सुबह सुबह उन्हें उनके पहले $10,000 देने के लिए पहुंचे। बॉयज, पहली रात कैसी थी? बहुत ठंड थी। 24 घंटे हो गए हैं और मैं $10,000 नहीं लेकर आया। पूछोगे नहीं क्यों? हाँ, मैं पूछना चाहिए। ठीक है, जरा ऊपर देखो। ओह वाह, ये ले लो। हर 24 घंटों में आपके $10,000 इसी तरह प्लेन से गिराए जाएंगे। हमारे $10,000 पैराशूट ब्रीफकेस में। पकड़ो से संभल कर। मजा आ गया। इस वीडियो के आखिर तक हम बहुत अमीर बनने वाले हैं। और इन पैसों के साथ ही ये रही एक फ्लेयर गन। इसे हवा में शूट करते ही चैलेंज तुरंत खत्म हो जाएगा और आप जीते हुए पैसे लेकर घर जा सकते हैं। कितने दिन रहना है? 1 साल के $3.6 मिलियन पैसे होते हैं। तो 1 साल का प्लान है। हमें इसे टुकड़े में बांटना चाहिए। तुम रखो और मैं ये। अब हम एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। पर आगे इस वीडियो में हमें तो कुछ और ही देखने को मिलता है। ठीक है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है लेकिन मुझे वो फ्लेयर गन चुराना ही है। मुझे इसे शूट करना होगा ताकि मैं अपने परिवार से मिल सकूं। अगर तुमने शूट किया तो मैं तुम्हें सच में मार दूंगा। तो दोस्त अमीर बनने के लिए तैयार हो? बिल्कुल। तीसरे दिन से ही आप देख सकते हैं कि ये दोनों जमीन पर सोकर थक चुके हैं। $10,000 मिलने के बाद उन्होंने अपना शेल्टर बनाना शुरू किया। अपनी जैकेट में सूखी घास डाल रहा हूँ ताकि शेल्टर पर डाल सकूं। मुझे ये बच्चों के झूले का रॉड मिला है और मुझे लगता है ये हमारे शेल्टर के छत के लिए बहुत काम आएगा। पहली लेयर बन गई। हम इस पर काम कर रहे हैं। आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। हमने पैराशूट्स और रस्सियों का इस्तेमाल किया है जो हमारे ख्याल से हमें बारिश से बचाएगा। सबको लगता है कि मेरी वजह से हम ये चैलेंज हार सकते हैं, पर इन पैसों से मैं बच्चों की कॉलेज फीस भर सकता हूँ। और चौथे दिन उन्होंने पानी की तलाश शुरू कर दी। वहाँ ही दलदल है। हमें उसे उबाल कर पीना चाहिए। हाँ, हमें सावधान रहना होगा। ये पानी बैक्टीरिया और परजीवियों से भरा है। ये है दलदल का पानी। उम्मीद करता हूँ कि ग्रिज चिपक कर सोए क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है और वो बड़ा और गर्म है। हम लगातार 3 रातों से सिर्फ 2 घंटे ही सो पाए और अगर अभी बारिश हो गई तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। मैं ये $10,000 के लिए करूंगा। पर उनकी परेशानी सिर्फ ये ठंडा मौसम नहीं था। हमारा खाना खत्म हो रहा है। ग्रिज इसे उपवास कहना पसंद करता है, जो भूखे रहने से कहीं अच्छा लगता है। और अगले कुछ दिनों में भूख की प्रॉब्लम बस बढ़ती ही गई। आज सुबह हमने थोड़ा सा मीट जर्की खाया था। जिमी ने हमें 5 दिन का खाना दिया था और आज है 9वां दिन। ये ग्रीन वायर के पत्ते हैं। ग्रिज के हिसाब से इन्हें खाया जा सकता है। शायद। अब तक ये दोनों भूख के मारे बेहाल हो चुके थे, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी है क्योंकि 10वें दिन पर मेरे पास उनके लिए एक सरप्राइज है। इन्होंने 10 दिन पूरे कर लिए हैं। हेलीकॉप्टर ले आओ। गॉश, मैं बहुत नर्वस हूँ। ओह माय गॉड। 10वें दिन के जश्न के लिए और 10 दिनों का खाना, मसाले, 2 तिरपाल और मछली पकड़ने के लिए सभी चीजें लाया हूँ, जिसकी कीमत आपके प्राइज मनी से $50,000 है। तुम्हें मीट जर्की चाहिए? अभी मत खाना। ये बीन्स अच्छे लग रहे हैं। हाँ, ये मजाक नहीं है। हमें फिशिंग के लिए ये सबकी जरूरत है। 50,000। 50,000 तो उन्हें बता दे। हाँ चलो ठीक है। ठीक है जिमी। तो मैं 2 फेस्टिवल बार्स भी दूंगा। हाँ, हमें ये चाहिए। थैंक यू। थैंक्स जिमी। ये एक ऐसा सौदा है जिसके लिए मैं हाँ कहना पड़ा। इस हफ्ते के खाने की कीमत मेरे बच्चों की कॉलेज ट्यूशन जितनी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हर बार हमें पैसे इस तरह मिलेंगे। उस क्रेट में जो सूप था उसे वो 10 दिन तक खा सकते हैं और उनका प्लान साल भर रुकने का है। हमारा प्लान है 1 साल तक रुकने का। उन्हें इन जंगलों में और खाना ढूंढने की जरूरत है। सबको ऐसा लगता है कि हमने अब तक मछली क्यों नहीं पकड़ी, क्योंकि इस दलदल में कोई मछली है नहीं। हमें बहता पानी चाहिए ताकि हम मछली पकड़ सके। और जब हेज अपने बच्चों के बारे में बात कर रहा था, मेरा 2 साल का बच्चा अच्छे से सोता नहीं है। तब ये हुआ। तो एक पिता होना। ये क्या है? ये एक नाला है। ये कोई दलदल नहीं है, ये बहता हुआ पानी है। यहाँ मछलियाँ हो सकती हैं। यार ये देखो, ये एक डॉग की तरह है। खाने और शेल्टर के लिए ये बढ़िया जगह है। और अगले कुछ दिनों के लिए जमा देने वाली बारिश हुई जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। बारिश। एटलीस्ट हमारे पास अभी $1,00,000 है। उन्हें एक एरिया मिला जहाँ पर पानी था, तो उन्होंने अपना शेल्टर वहाँ शिफ्ट करने का फैसला किया। गुड मॉर्निंग ग्रेस। तुम रोज जल्दी कैसे उठ जाते हो? हम सूखी लकड़ियाँ जमा कर रहे हैं जो स्ट्रक्चर बनाने में काम आएंगे। और फिर हम उन्हें एक फ्रेम आकार में एक साथ बैलेंस करेंगे और लकड़ियों को सही लंबाई में काटेंगे। I'm sorry. कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुम गिरे नहीं। सॉरी। ऑलराइट, हो सकता है कि उनकी शुरुआत थोड़ी गलत रही, लेकिन एक बार जब उनका स्ट्रक्चर बन गया तो उन्होंने अगला पूरा दिन अपने शेल्टर को फाइनल टच देने में बिताया और उन्होंने नदी में मछली पकड़ने के लिए एक डॉग भी बनाई। ये बन गया। बहुत बढ़िया। और अब बस हमें मछलियाँ पकड़नी है। चलो। हाँ सही है। सब कुछ अच्छा था, पर अभी भी उन्हें इस ठंड में सोने के लिए स्लीपिंग बैग्स की जरूरत थी। बहुत ठंड है, हाथ पैर जंग गए हैं, स्लीपिंग बैग्स नहीं है। तो मुझे पता था कि मेरा अगला ऑफर क्या होना चाहिए। आज 20वां दिन है और वो जंगल के बहुत अंदर है, इसलिए अब मुझे नाव से वहाँ पहुँचना होगा। क्या तुम्हें वो आवाज आ रही है? क्या कहा? वहाँ बोट है। वो कुछ ही देर में मुझे मिल जाएंगे और मैं उन्हें एक ऑफर दूंगा। कैसा चल रहा है बॉयज? हाँ गाइस,
क्या चल रहा है? दो चीजें, पहली हमारा प्लेन मेंटेनेंस के लिए गया है तो मैं ये खुद देने आया हूँ। हे, ये रहे क्या बात है? $10,000, तो अब तुम्हारे पास है $1,40,000। और दूसरा हमारे पास एक ऑफर है। अपना ऑफर खुद देख लो, जल्दी से खोलो, ये रहा। तुम या तो उस लाल स्लीपिंग बैग के लिए $10,000 दे सकते हो या 50,000 देकर तुम्हें दोनों स्लीपिंग बैग्स मिल जाएंगे। क्या? 5 गुना ज्यादा दोनों के लिए। ओह नहीं। क्या मैं इसे देख हाँ सकता हाँ, हूँ? तुम लोग देख सकते हो, चेक करो। एक मिनट, मुझे इसे ट्राई करना है। ये स्लीपिंग बैग्स हमने अंटार्कटिका में यूज किए थे, ये अच्छा काम करता है। ये रहा वेदर फोरकास्ट, अगले हफ्ते बहुत ठंड होने वाली है तो मेरे हिसाब से एक तो लेना ही चाहिए। जब हमने ये शुरू किया तब हम 20 दिन बिना किसी चीज के थे। अब हमें आदत हो गई है, हमारे पास बिस्तर है, हमारे पास भूसा है, हम इस कम टेम्परेचर में भी बहुत अच्छे से हैं। मुझे एक स्लीपिंग बैग चाहिए, लेकिन $50,000। मैं अपनी पत्नी से ज्यादा ग्रीस के करीब सोता हूँ, सो ये मजाक नहीं है। तो तुम्हें दोनों में से एक भी नहीं चाहिए? बहुत है, स्लीपिंग बैग्स नहीं, तो हमारी तरफ से ना है, हमें ये नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए। वाओ, एक भी स्लीपिंग बैग नहीं। चलो बॉयज, इसे बंद करो। माना कि वो स्लीपिंग बैग्स के बिना रह सकते हैं, लेकिन इससे उनकी खाने की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। बरसात के दिनों में वो कुछ ऐसी रूटीन में शामिल हो गए थे जहाँ पर वो पानी उबालते, अपने शेल्टर पर काम करते और मछली पकड़ने की कोशिश करते, जिसमें वो नाकाम रहे। हमारे पास चारा है और हम उन्हें बाहर फेंकने जा रहे हैं और उम्मीद है कि मछली खाड़ी के नीचे से बाहर आ जाएगी। दिन ब दिन मछली को पकड़ने में वो असफल हो रहे हैं। वहाँ जाकर देखते हैं, शायद कुछ मिला तो। लेकिन फाइनली वो कामयाब हो गए। ओह ग्रेज, पता नहीं उन्होंने ये कौन सी चीज पकड़ ली थी। ये है क्या? क्या हम इसे खा सकते हैं? पहली मछली, ये एक ईल है और मैं इसे भूनने वाला हूँ। अब हम अमेरिकन स्टाइल उनागी खाने वाले हैं। ये पहली चीज है जो हमने पिछले 27 दिनों में पकड़ी है, जो कि कमाल की बात है और हम इसे स्वादिष्ट बनाएंगे। मुझे नहीं पता ये स्वादिष्ट है या नहीं, लेकिन सच ये है कि उन्होंने लगभग 30 दिनों से ताज़ा खाना नहीं खाया है, तो इस वक्त उन्हें पत्थर का स्वाद भी अच्छा लगेगा। ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा ये। हमें ऐसा खाना रोज मिले तो यहाँ रहना आसान हो जाएगा भाई। सही कहा। $3.6 मिलियन। गुड नाइट। और डे 28 पर उन्होंने अपने शेल्टर में एक ऊंचा बिस्तर बनाना शुरू किया। तो यहाँ 2 ट्राइपॉड्स होंगे, नीचे की ओर साइड रेल, आर पार स्लैड्स और फिर पैराशूट से बना एक अच्छा पाइन के पत्तों वाला गद्दा। उनके शेल्टर को और ज्यादा आरामदायक होते देखने के बाद मुझे चिंता होने लगी कि मुझे इन लोगों को मिलियंस ऑफ डॉलर्स देने होंगे। मुझे बस इस बात का दुख है कि ये बंक बेड्स नहीं है। हाँ, ये तो सच है। उन्होंने सब कुछ अपने नए शेल्टर पर लगा दिया था और शायद ये बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि उन्होंने वापस कोई ईल नहीं पकड़ी, जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। टूट गया। इस समय मैंने अपने नवजात बच्चे के कंपैरिजन में जंगल में ज्यादा दिन बिताए हैं। मेरी पत्नी के साथ मेरा 1-2 साल का बच्चा भी है। आप 2 साल के बच्चे को कैसे समझाएंगे कि पापा चले जाएंगे और वो आपसे बात नहीं करेंगे, वो आपको फोन नहीं करेंगे, वो आपको देखेंगे नहीं। मान लो कि वो हमें ऑफर देते हैं कि ऐसी कौन सी चीज होगी जिसे तुम खरीदना चाहोगे। हमें यहाँ फायरवर्ड्स जमा करने में ज्यादा समय लगता है। अगर वो देंगे तो शायद मैं $10,000 में उसे खरीद लूँ। हम जंगल के बीचों बीच हैं, पर मैं बता नहीं सकता कहाँ। ऑलराइट, कैसे हो बॉयज? बहुत बढ़िया, तुम कैसे हो? एक पूरा महीना सर्वाइव करने के लिए मैं लाया हूँ पूरी की पूरी दुकान। हमने तुम्हारी व्लॉग वीडियोस देखी और वो सब लाए हैं जिसकी तुम्हें जरूरत है, जैसे कि खाने का सामान, बेडिंग, बुक्स और बोर्ड गेम्स भी। इसमें सब कुछ है, पर सबकी कीमत $10,000 है। ये रही तुम्हारी दुकान, जो लेना है ले लो। हमारे पास 2,40,000 है, तो देखने में क्या प्राइस? ये क्या है? वो मस्कीटो नेट्स हैं। हम पैराशूट यूज करते तो ये नहीं चाहिए। ओके, तुम्हें हैमक चाहिए? मुझे वो पसंद है, पर हमने वो पैराशूट से बनाया है। बताओ ग्रेस, तुमने पैराशूट से क्या नहीं बनाया है? बहुत कुछ। ओके, क्या तुम्हें फायरवुड चाहिए? कितनी लकड़ियाँ? इतनी मिलेगी। इसके साथ अनलिमिटेड खाना होता तो मैं खरीदता। मैंने उन्हें वो सब कुछ ऑफर किया जिसकी उन्हें यहाँ जरूरत पड़ सकती थी, फिर भी उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मुझे शक होने लगा कि कहीं ये दोनों सीक्रेट नेवी सील्स तो नहीं। तुम दोनों जो चाहो ले सकते हो, तुम रोज $10,000 कमा रहे हो, तो खरीदने में क्या प्रॉब्लम? मुझे ना कहना होगा। ऑलराइट, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो इस दुकान की हर एक चीज को मना कर देंगे। अगली बार मैं तुम दोनों से पैसे खर्च करवाऊंगा। देखते हैं। हाँ दोस्त, फिर मिलते हैं। वो गए। और उसका ट्रक भी। उन्होंने हमारे ऑफर को ठुकराकर जैसे तैसे कंटिन्यू किया और कुछ दिनों से कोई मछली पकड़ने में वो नाकामयाब रहे। पैसे तो आ रहे थे, पर अब उनके पास खाने के साथ साथ वक्त भी बहुत कम था। मैं अपने बेड के लास्ट होल पर हूँ और हमारे पास सिर्फ 2 दिन का खाना बचा है। ये अच्छा नहीं है। हमें इस नाले को पार करने के लिए नाव की जरूरत है। हमें वहाँ नदी तक पहुँचना होगा। अगर उस नदी में मछलियाँ मिल गई तो सब ठीक हो सकता है। क्योंकि उनका राशन तेजी से खत्म हो रहा था, अब खाने के लिए उनकी उम्मीद सिर्फ वो नदी थी जहाँ वो सिर्फ दलदल पार करके ही पहुँच सकते थे, ताकि वो मछली पकड़ सके। अपनी ताकत इसमें खत्म करना रिस्की है, पर अब वहाँ तक पहुँचना ही होगा। बहुत मुश्किलों के बाद हेज को आखिरकार वो नदी मिल ही गई। ओह माय गॉश! ये देखो, यहाँ नदी है। क्या तुमने इससे भी खूबसूरत कुछ देखा है? अब ये नदी ही हमारी उम्मीद है जो तय करेगा कि हम यहाँ रुकेंगे या जल्दी चले जाएंगे। किस्मती से उसके पास एक सीक्रेट वेपन था। ग्रीज और मैंने हमारा फिशिंग पोल बनाया है, इससे मछली पकड़ना आसान हो जाएगा। क्योंकि हेज का फिशिंग पोल पूरी तरह से टूट गया था, उसे अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा, वो भी कई घंटों के लिए। फिर भी वो फेल हो गया।
घंटों बीत गए, हेज की एनर्जी भी वेस्ट हो रही थी क्योंकि अब तक वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाया और वो हार मानने ही वाला था कि इसे नहीं जाने दूंगा। क्या बात है, यस, मैंने कहा था मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और किस्मत यही नहीं रुकी। मैं इसे क्रिस को दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, वो बहुत खुश होगा। आज हम डिनर करेंगे। बहुत अच्छे। बहुत दिनों बाद असली खाना खाया। मैं इनके लिए एक ऐसा ऑफर तैयार कर रहा था जो कि वो नकार नहीं सकते। आज डे 40 है और उन्होंने लाखों डॉलर्स कमा लिए हैं और आज मेरे पास बहुत ही बढ़िया ऑफर है। $10,000 के लिए तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। तुम अपनी वाइफ से मिल सकते हो और वो इस वक्त तुम्हें देख रही हैं। तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। अरे वाह, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। मैं अपनी वाइफ को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। ओके जिमी। हाय बेबी, कैसी हो? मैं डैडी। Oh my gosh! मुझसे बहुत बदबू आ रही है। हाय डालिया। लेकिन उनके परिवार को देखना जितना अच्छा था उतना ही मुश्किल भी था क्योंकि हर किसी के मन में एक ही सवाल है, हम और कितने दिन यहाँ रुक सकते हैं? मैं चाहती हूँ तुम घर चलो। मैं सच में ऐसा चाहती हूँ। मैं जानता हूँ, पर क्या अभी तुम्हें मेरी जरूरत है? हाँ, इसे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें अपने बेटे के साथ रहना चाहिए। तो मुझे नहीं पता कोई और क्या कहेगा, पर तुमने काफी पैसे कमा लिए हैं, अब घर चलो। वो बातचीत मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। कल का दिन सचमुच बहुत अच्छा था। उसमें वो सभी चीजें थी जो मुझे पसंद है। मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा दोस्त ग्रिस था। वो सचमुच बहुत बड़ा गिफ्ट था, लेकिन अब वो चले गए हैं। उसे पकड़ना, जानना कि वो सेफ है, उसने मेरा इस चैलेंज को देखने का नजरिया बदल दिया। अब क्योंकि मेरी वाइफ का मुझे सपोर्ट है तो मैं तब तक रुकूंगा जब तक $1 मिलियन ना हो जाए। अपने परिवार से मिलने के बाद हेज और ग्रिस इतने खुश थे जितना मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। हेज एंड ग्रिस, 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 हेज एंड ग्रिस, ग्रिस, ग्रिस। इसे देखो। चलो इसे पकाते हैं। जरा देखो इसे, ये परफेक्ट है। पहले के हालातों ने उन्हें पूरी तरह कमजोर बना दिया था, 4 लाख। पर अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसा लगता है कि कोई जेंडर रिवील है और जेंडर पैसे है। भले ही उनका हौसला बुलंद था, फिर भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी था। मछली पकड़ने के लिए नदी तक जाने के लिए उन्हें पहले इस बड़े से दलदल से गुजरना होता है, लेकिन अगर उनके पास नाव हो तो वो आसानी से नाले से नदी तक जा सकते हैं। मैं एक नाव बना रहा हूँ। आइडिया ये है कि लकड़ियों से एक फ्रेम बनाया जाए और फिर उसमें अपना ट्राइपॉड जोड़ दिया जाए ताकि ये तैर सके। मुझे ये भी पता नहीं कि ये काम करेगा या नहीं। अगर हम दलदल से गुजरे बिना मछली पकड़ सकते हैं तो ये रिस्क उठाने लायक है। इस खूबसूरत नाव को ट्राई करने का समय आ गया। ऑल द बेस्ट। ग्रिस। ये चीज हैरान करने वाली थी क्योंकि मैं कुछ ऐसा ही ऑफर देने वाला था। आज डे 50 है, देखते हैं वो कैसे हैं। हाय। तुमने यहाँ एक गांव बना लिया है। रुको, क्या तुमने एक नाव बना ली? हाँ। तुम कह रहे हो कि ये लकड़ी का तिरपाल तैरता है? ट्राई करोगे? हाँ, क्यों नहीं, चलो। ओह माय गॉड, ये सच में काम करता है। इन्होंने यहाँ एक बोट भी बना ली। ओके, अब यहाँ पर ये है तो काफी कुछ बदल जाएगा। अजीब है कि तुम दोनों ने कल यहाँ एक नाव बना ली क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक नाव लाया हूँ ज़ैक्सबीज़ रेस्टोरेंट के साथ। तो ये रहा डे 50 का ऑफर, $50,000 में ये बोट। हमारे पास मोटर नहीं है तो इसे चलाना मुश्किल होगा। तो तुम लकड़ियाँ यूज करो। मुझे नहीं पता। क्योंकि तुमने कल ही बोट बना लिया है तो मैं तुम्हें डिस्काउंट देता हूँ। $40,000 कैसा रहेगा? मेरा जवाब है कि मुझे मेरी बोट बहुत पसंद है और मुझे इस पर पूरा भरोसा है। अब ग्रिस डिसाइड करे। $40,000 के लिए मैं ये नहीं खरीदूंगा। Yes! मैं हेज के खतरनाक बोट का इस्तेमाल करूंगा। अगर वो डूब गई और तुम्हें क्विट करना पड़ा तो मुझे मत कहना। खाना लाजवाब था, थैंक यू सो मच। बाय जिमी। फिर मिलते हैं। इसने हमारे $40,000 बचा लिए। पर फिर भी ये खतरनाक है। यार, शुरुआत में जब हम यहाँ आए थे तब तुम्हें याद है कितनी ठंडी थी? हाँ, मौसम थोड़ा अच्छा है, वार्म है। स्प्रिंग का मौसम आ गया है और ये दोनों काफी कंफर्टेबल भी हो गए हैं। वाओ, यहाँ कितने सारे खूबसूरत फूल हैं, है ना? आज कौन सा दिन है? 51? मुझे नहीं पता, मैं गिनती भूल चुका हूँ। एयरप्लेन की आवाज आ रही है। कहाँ? वो हमारी तरफ ही आ रही है। अब हमारे पास $4,40,000 हो गए। अब ये बनाएंगे सबसे प्यारा सिंहासन। इसमें से 80% पैसे मैं अपने बिजनेस में डालूंगा। मैं नहीं चाहता कि केटी अब 24 घंटे की शिफ्ट करे। ये पैसे उसके और हमारे परिवार के लिए बहुत जरूरी है। गर्म मौसम काफी अच्छा था पर इसमें प्रॉब्लम्स भी नजर आई, जैसे सांप। वो काटेगा तो नहीं? और चूहे। निकलो यहाँ से हर रात। ओह माय गॉश। और रात होने की वजह से वो काफी चिड़चिड़े हो गए। यहाँ तक पहुँचने में हेज को बहुत दिक्कत हो रही है। हेज, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? तुम्हें क्या लगता है ये बोट हवा से चलने वाली है? तुम वहाँ जाकर फिशिंग लाइंस क्यों नहीं बना देते? तुम्हें पता है, तुम्हें अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए। वो गुस्से में है। क्या तुम वो लाइंस चेक कर लोगे? तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तो बस पूछ ही रहा था। थैंक यू मुझे मेरा काम इतनी अच्छी तरह से बताने के लिए। थैंक यू। बहुत गुस्सा। याद रहे कि हेज और ग्रिज अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, पर हेज थक चुका था और उसे अब मजाक मस्ती पसंद नहीं आ रही थी। ग्रिस का इसे चलाने का आइडिया बिल्कुल काम नहीं कर रहा क्योंकि उसका आइडिया बकवास था। हेज, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें इरिटेट कर रहा हूँ। सॉरी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि तुम अपसेट हो। कोई बात नहीं। ठीक है। फ्रस्ट्रेशन के मारे हेज ने अपना कैमरा बंद कर दिया और नदी के पास चला गया, जहाँ पर वो अगले दिन तक रुका रहा।
हेज रवाना हो गया है और मुझे लगता है कि वो भाग गया होगा। मुझे उसकी चिंता हो रही है। मुझे पता है कि रात में ठंड होगी। अगर वो कुछ दिनों में वापस नहीं आया तो मुझे उसकी तलाश में जाना होगा। आइए उसे खुश करने के लिए कुछ करें। हमें एक बोर्ड मिला है जो जिमी बीस ड्रॉप पर छोड़ गया था और मैं इससे कुछ बढ़िया बनाने वाला हूँ। और सच कहूँ तो ये काफी मजबूत है। और जब हेज वापस आया वो खाली हाथ नहीं था। लगता है हेज अपने एडवेंचर से वापस आ गया है। बढ़िया। ओ ये तो सी ट्राउट है। मैं काफी थक गया हूँ, इसे पकड़ना जरा। जरूर, तुम आराम कर लो। ग्रेस, हाँ दोस्त, ये क्या है? ये टेबल है। हमारे पास टेबल है? ओह मैन, वाह, लगता है उसे पसंद आया। ये $1,00,000 का टेबल है ग्रेस। तुम्हारा स्वागत है दोस्त। वापस अगर अच्छा जाओ। उनकी सर्वाइवल की जरूरत पूरी होने और दोस्ती अच्छी होने के बाद एक सवाल अब भी बना हुआ था कि वो कब तक यहाँ रहेंगे। हमें बात करने की जरूरत है। हाँ। ये कब खत्म होगा? मेरा काम 5 दिन पहले ही पूरा हो चुका था। शायद एक और हफ्ता। हम दोनों को $35,000 मिलेंगे। अगर मैंने 70वें दिन वो गन चला दी तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे बहुत बुरा लगेगा, सच में। हमें 70वें दिन पर बात करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हम और दिन रुक सकते हैं। सही है, मैंने कह तो दिया है कि मैं रुकूंगा, पर अब मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। मॉर्निंग दोस्तों। तो हेज थोड़ा परेशान है, मैं उसे देख रहा हूँ। वो अपने तक ही सीमित है, इसलिए मुझे उसकी चिंता हो रही है। इस बार में ग्रेस से बात की, वो चाहता है कि मैं और समय तक रहूं। वो एक तरह से मुझे लंबे समय तक रुकने के लिए मोटिवेट कर रहा है। अब लगता है कि ये सब छोड़कर मुझे पिता बनकर सोचना चाहिए। एक और दिन? हाँ। नहीं, मुझे पता था ये होगा। ओ नहीं। हेज चेक करने जा रहा है जो ब्रीफ केस अभी गिरा। 70वां दिन। देखते हैं ग्रेस मानता है कि नहीं। देखते हैं क्या कहेगा। हम इन पैसों से क्या करेंगे? मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हम फ्लैट चला दें? तुम्हें क्या लगता है? मुझे यहाँ रुकना है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपने परिवार के पास वापस जाना है। जानता हूँ। हमने हजारों बार इस बारे में बात की है। तुम आज क्या कहोगे, हाँ या ना? एक और दिन रुके, तुम खुद को 24 घंटे दो और फिर देखते हैं। शायद मैंने बहुत सोचा है इस बारे में, लेकिन तुम्हें एक और दिन चाहिए तो कोई बात नहीं। क्या चल रहा है बॉयज? कैसे हो जिमी? बढ़िया। हम थोड़ा वॉक कर लेते हैं। चलो इस तरफ आ जाओ। अब सोचो कि हेज यहाँ पर है ही नहीं। हाँ। तुम्हें क्या लगता है तुम कितने दिन यहाँ रुक सकते हो? मुझे लगता है 45 दिन और मैं हाँ। यहाँ आराम से रुक सकता हूँ। और क्या लगता है वो कितने दिन रुक सकता है? वो रोज मुझसे कहता है। तुम फ्लैश शूट करने के बारे में कितने बार सोचते हो? हर पल। किस लिए रुके हो? इस स्टेज पर ग्रेस $1 मिलियन कमाना चाहता है और उसके लिए मना करना मुश्किल है। वो मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन ये परिवार की तरफ जाने लगा है। हाँ। तुम फ्लैश शूट करोगे तो पता नहीं क्या होगा। मैं इंतजार नहीं कर सकता। कल रात नींद अच्छी आई? मुझे उसे निराश नहीं करना है, पर ये मुझसे नहीं होगा। मैंने सोचा कि यहाँ हम पहले शेल्टर में वापस आए जहाँ मैं हर रात ग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सोता था। और उसके बाद ऐसा लगा, ठीक है दोस्त, अब हम भाई हैं। मुझे पता था कि यहाँ से मैं ढेर सारा पैसा लेकर जाऊंगा, लेकिन ये नहीं पता था कि जिंदगी भर के लिए एक दोस्त भी मिलेगा। और ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मुझे अब सोचना होगा कि मेरे और मेरे परिवार के लिए क्या सही है। ये नहीं। हेज इतना उतावला हो गया था कि उसने सचमुच ग्रेस के बैग से फ्लेयर गन चुरा ली थी, भले ही उसे 2 पार्ट्स में अलग करने का आइडिया उसी का था। इस समय मुझे बस इस चीज को शूट करना है और मैं फिर से मेरे परिवार से मिलूंगा। मैं जानता हूँ कि ये चीज बहुत चैलेंजिंग है। हम यहाँ जो कर रहे हैं वो आसान नहीं, पर मेरा मानना है कि तुम वही कर रहे हो जो तुम्हारे परिवार के लिए सही है। मैं नहीं मानता। तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे उनकी जिंदगी नहीं, अब ये दूसरी जगह जा रहा है। अब मुझे लगता है कि मुझे वहाँ रहने की जरूरत है। मुझे लगता है तुम सच में परेशान हो और तुम्हें अपने परिवार की याद आ रही है। मुझे लगता है कि अब पैसों से तुमने बहुत कोशिश की। सच में पैसे अब मेरे लिए मायने नहीं रखते और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अब यहाँ हूँ और मैं इससे तंग आ चुका हूँ। हाँ, मेरे परिवार को भी मेरी जरूरत है। तुम्हें पता है, तुम मुझे बस मैनिपुलेट कर रहे हो। ये साफ था कि ग्रेस को इस समय एक फैसला लेना ही पड़ेगा। हेज को ज्यादा से ज्यादा पैसों के लिए इन जंगलों में रहने के लिए कन्विंस करना या जरूरत के वक्त अपने दोस्त का साथ देना। मैं किसी और के साथ यहाँ रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता, किसी के साथ भी नहीं। मैं सच में तुम्हें अपना भाई मानता हूँ, सच में। और दुख है कि तुम्हें यहाँ रुकने के लिए मैंने फोर्स किया। मुझे तुम्हें निराश नहीं करना है। तुम ऐसा नहीं कर रहे। मुझे माफ कर दो। भाई एक दूसरे को निराश नहीं करते, चीजें ऐसी ही होती हैं। हर चीज का कभी ना कभी अंत तो होना ही है। जरा मुझे फ्लेयर दिखाना। ये मुझे करने दो और मुझे माफ करना कि मैंने इसमें इतना समय लिया। अब हमें इसे शूट करना चाहिए पड़ी।
आई लव यू बड़ी। आई लव यू टू ब्रो। बदबू आ रही है। उन्होंने फ्लैश शूट कर दिया है, तुम उसमें जाओ, जाकर उन्हें देखते हैं। हम अमीर हैं। हम अमीर हैं। ओह माय गॉड, जब हमने इन्हें यहाँ छोड़ा तो वो ऐसे दिखते थे और 74 डेज के बाद ये ऐसे दिखते हैं। क्रेजी। हाँ क्रेजी तो है। तुम 74 दिनों के बाद इस जंगल से निकल रहे हो। मैं इंतजार नहीं कर सकता। एक आखिरी सरप्राइज। ओह माय गॉश, ओह माय गॉश, हाय तानिया, बेबी आई लव यू। ओह 74 डेज के बाद इन्होंने जीते $6,70,000। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मुझे बताइए।